तो ठीक है, हम शुरू करते फिर प्रार्थना से। उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस भक्ति वृषभ प्रोग्राम में। और आज हम लेने वाले हैं सप्ताह 51 और जिसका टॉपिक है इस्कॉन के 7 उद्देश्य। मतलब इस्कॉन कोई भी संस्था अगर स्थापित होता है तो संस्था स्थापन करने के पीछे कुछ उद्देश्य होता है ना? होता है कि नहीं होता है? होता है ना। कुछ लोग संस्था स्थापन करते हैं कि हमको कुछ जनता को मारना है, तो फिर वो आईएसआई है ना, आतंकवादी संस्था बनाते हैं। कुछ लोगों को पैसा कमाना है, फिर वो ऐसी संस्था बनाते हैं जिससे पैसा कमाया जाए। कुछ लोग दुनिया का भला करना चाहते हैं और भला करने के लिए कुछ ऐसे संस्था बनाते हैं जैसे कि अनाथालय। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? वृद्धाश्रम या गरीब लोगों को एजुकेशन देना, ये अच्छी संस्था हो गई, है ना। मैं पहले बताया था लोगों को बर्बाद करने के लिए आतंकवादी संस्था है ना। फिर कौन सा, तो कुछ हॉस्पिटल बनाएंगे, कुछ लोग एक साथ आके हॉस्पिटल बनाएंगे, कुछ लोग अनाथालय वृद्धाश्रम ऐसे बनाएंगे, लेकिन संस्था बनाते हैं। कुछ लोग आध्यात्मिक संस्था बनाते हैं, तो वो आध्यात्मिक संस्था इसलिए बनाते हैं कि कोई एक फेमस गॉड है, उसका संस्था बनाएंगे तो पैसा आएगा, है ना। ऐसे भी लोग रहते हैं कुछ लोग कंपनी खोलते हैं जिससे पैसा आए, है ना। तो लेकिन कुछ प्रामाणिक लोग होते हैं, वो संस्था बनाते हैं लोगों का अल्टीमेट गुड बोलते हैं। भागवतम जो शुरू हुआ था, तो भागवतम के 6 प्रमुख प्रश्न है, उसमें सबसे पहला प्रश्न क्या है पता है आपको? कि व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर पीपल इन जनरल। कि नैमिषारण्य के ऋषि सूत गोस्वामी को पूछते हैं कि आप बताइए, हम तो इधर यज्ञ करने के लिए आए थे कि कलयुग के लोगों का उद्धार हो जाए, हम ऐसा कुछ यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन आप बताइए कि हम बहुत यज्ञ कर लिए, हमारे चेहरे भी काले हो गए, शरीर पे भी पूरा यज्ञ का वो जो राख है वो भी बैठ गया है, लेकिन उससे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में यज्ञ अलाउड नहीं है। मतलब भला करने के लिए, ठीक है, थोड़ा कुछ इधर उधर करने के लिए यज्ञ करते हैं, है ना। जैसे शादी का यज्ञ होता है, कुछ घर में होम होता है ना। घर का वो वेल ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, घर ओपनिंग रहता है ना, उसमें कुछ यज्ञ यज्ञ कर लिए, है ना, गृह प्रवेश, तो ठीक है। लेकिन अल्टीमेट गुड के लिए यज्ञ नहीं है। अल्टीमेट गुड इज गोइंग बैक टू गॉड हेड, है ना, भगवान के धाम जाने के लिए, जन्म मृत्यु बंद करने के लिए एक ही यज्ञ है, उसका नाम है, भगवान भगवत धाम बोलते यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, है ना। भगवत धाम जाने के लिए जप ही है। तो नैमिषारण्य के ऋषि बोलते हम तो यज्ञ कर रहे थे, लेकिन सूत गोस्वामी आप बताइए, आपको बहुत ज्ञान है, आप
व्यास जी के शिष्य है रोमहर्षण, उनके आप बेटे हैं। आपने परीक्षित महाराज को जब कथा हुई थी तो सुखदेव गोस्वामी से भी सुना था, जो स्वयं व्यास जी के शिष्य हैं। तो आप बहुत ज्ञान में बड़े हैं हमसे। आप बताइए, तो 6 प्रश्न पूछते हो कि लोगों का भला किससे हो सकता है। तो सब लोगों को 5G मोबाइल देने से भला हो सकता है ना। लोगों को पेटी पेटी भर भर के पैसे बांटने से भला हो सकता है, या फ्री में कंबल बांटेंगे तो भला हो जाएगा। जन्म मृत्यु का चक्कर किससे बंद हो जाएगा, है ना। तो फिर ऐसे 6 प्रश्न पूछते, उसमें से एक है कि लोगों का भला किससे हो सकता है। व्हाट इज द अल्टीमेट गुड। अल्टीमेट गुड का क्या होता है, सबसे बेहतर, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या कर सकते हैं उन लोगों का भलाई करने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं प्रेमा भक्ति। भगवान के लिए अगर उनका प्रेम जागृत होता है तो ये है उनका अल्टीमेट बेनिफिट। ऐसा कुछ करो उन लोगों के लिए उनका कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए। जब उनका कृष्ण प्रेम जागृत होगा तो वो लोग भगवत धाम जाएंगे, उनको जन्म मृत्यु चक्कर नहीं है। तो इधर आपको उनका भौतिक कष्ट मिटाने के लिए जो टेम्पररी उपाय करते हैं, कंबल बांटो, ठंडी आ गया कंबल बांटो, है ना, खाना खिलाओ, उनका पढ़ाई का एजुकेशन का खर्चा उठाओ, तो ये टेम्पररी बेनिफिट है या टेम्पररी सहायता हो गई। लेकिन अल्टीमेट बेनिफिट क्या है, ऐसा कुछ करो कि उन लोगों का कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है कि कृष्ण प्रेम जागृत होना। तो ऐसे 6 प्रश्न पूछते हो। तो प्रभुपाद जी ने ये संस्था स्थापन की थी, उसका उद्देश्य भी यही है ना, भगवत धाम जाना। भगवत धाम जाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, गीता भागवत का संदेश सुन के उसको अपने जीवन में उतारना, क्योंकि ये श्रवण विधि बोलते हैं उसको, है ना, साधना भक्ति। हम इसको पालन करते हैं, हमें उत्साह नहीं है ये सब करने के लिए, है ना, कि अगर प्रवचन शुरू होता है तो हम उसको इतना उत्साह से नहीं देखेंगे। लेकिन अगर समझे कि हमारे हाथ में किसी ने बोल दिया कि ये आपका सैलरी है, अभी इसको गिन लो आप, लेकिन एक बार, तो कितना उत्साह आएगा, है ना। ऐसा थूका लगा लगा कि गिनते लोग, है ना। वो तब मन नहीं भटकता, कुछ नहीं होता है। बच्चा भी चिल्लाए तो याद नहीं रहेगा कि बच्चा चिल्लाया था करके बीच में, है ना। तो बहुत आनंद आता है पैसे गिनने में, टीवी देखने में, ऐसा। तो हम उस लेवल पे नहीं है अभी भी, लेकिन उस लेवल पे मतलब कि भगवान के इसमें बहुत आनंद आए। तो हम अभी भी, हमारा थोड़ा बहुत आनंद है भौतिक में, है ना। तो हम जो पालन कर रहे हैं, लेकिन इतना कठिन पालन कर रहे हैं, जो, है ना, दुनिया के टॉप 10 जो अमीर लोग हैं दुनिया के, वो भी नहीं कर सकते कि भगवान का नाम जप करना। कोई कर सकता है ना। जिसका मन कंट्रोल में है वही कर सकता है। वो पैसा कमा लेंगे, लेकिन वो मन कंट्रोल में नहीं है तो वो नहीं कर सकते। तो हमारे इतना मन कंट्रोल में हुआ है, लेकिन हम अभी तक शुद्ध भक्त नहीं बने। तो ये संस्था प्रभुपाद जी ने स्थापन किया था, सभी लोगों को शुद्ध भक्त बना के भगवत धाम भेजना। तो ऐसा कुछ उद्देश्य रहता है अलग अलग संस्था स्थापन करने के लिए, अलग अलग लोगों के बीच में। तो आज हम देखने वाले कि इस्कॉन संस्था स्थापन क्यों किया है। कुछ लोग बोलते हैं इस्कॉन इसलिए स्थापन किया था कि इंडिया का पैसा अमेरिका भेजे। तो हम देखेंगे कि उसके उद्देश्य में होना चाहिए ना, ऐसा उद्देश्य में होना चाहिए ना। तो वो उद्देश्य हम देखेंगे आज, ठीक है। तो अभी मैं एक नया पीडीएफ आपको भेजा था, आपने प्रिंट किया होगा। तो ये 51 नंबर तक हमारा हो गया है, 51, अभी ये 52 है ना। यहां से हम आगे जाने वाले हैं। हमारा टोटल रहता है 64 गुरु आश्रय सेमिनार लास्ट, है ना। तो 40 के बाद 64 तक इसको गुरु आश्रय सेक्शन बोलते हैं, है ना। तो इसमें अभी हम देखेंगे पहले इस्कॉन के 7 उद्देश्य, फिर 53 नंबर का होगा व्यवहार और प्रचार। वैसे प्रचार ये टॉपिक हर एक में आता ही है, लेकिन इसमें व्यवहार और प्रचार आएगा। फिर 54-55 आध्यात्मिक गुरु के साथ व्यवहार भाग 1 भाग 2। 56 रहेगा वैष्णव व्यवहार मतलब बिहेवियर। और 57, 58, 59, 60, 61, 62, ये जो 6 है, इसमें वैष्णव के 26 गुण, लेकिन 26 गुण अलग अलग डिवाइड किए। पहले इसमें 4 गुण, फिर दूसरे इसमें 4 गुण, फिर तीसरे इसमें 4 गुण, फिर चौथे इसमें 4 गुण, फिर 4 गुण के बाद ये 5 गुण, और ये आखिरी के 5 गुण, ठीक है। और फिर 63 गुरु आश्रय सेमिनार भाग 1 भाग 2। ऐसा है हमारी ये आखिरी सेक्शन है। तो इसमें ये थोड़ा अलग पीपीटी है, ये अलग थोड़ा प्रिंट आउट है।
पहला का जो था वो अलग फॉर्मेट था, ये थोड़ा फॉर्मेट अलग है। तो अभी इसमें देखिए, अंतर आध्यात्मिक उन्नति भाग 52, ठीक है। तो आध्यात्मिक उन्नति का सेक्शन इसमें पहले रहता है। हमारे नॉर्मली इसमें क्या रहता था, पहले ये रहता था, पहले नामामृत, फिर आध्यात्मिक उन्नति और आखिर में प्रचारी सारे। इसमें थोड़ा सेक्शन अलग है। इसमें कैसा है, पहले आध्यात्मिक उन्नति, और जो इधर उधर का बहुत सारा दिया हुआ रहता था, है ना, जो टीचर के लिए इंपॉर्टेंट था वो इसमें नहीं दिया, इसमें स्टूडेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो दिया है डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें पहले आध्यात्मिक उन्नति का है, फिर नाम जप की महिमा, और फिर प्रचार के बारे में। तो हम ये जो है ये बहुत छोटा है, देखिए बस 7 लाइन्स है, 7 लाइन में आध्यात्मिक उन्नति, अदरवाइज बहुत बड़े बड़े रहते हैं। कुछ दूसरा देखिए, हम इधर देखते हैं कि ये है भाग 53, ठीक है। इसका ये आध्यात्मिक उन्नति थोड़ा काफी बड़ा है, देखिए यहां तक है ना, और इसके बाद फिर यहां तक है, मतलब 1.5 पेज है, फिर प्रश्न है, और उसके बाद फिर नामामृत और प्रचारी सारे। लेकिन इसमें बहुत छोटा है, इसमें क्या है, 7 लाइन है ना। भाग 52 मतलब सप्ताह 52, भाग मतलब सप्ताह, और इसमें बस 7 उद्देश्य दिए हैं, यही है बस आध्यात्मिक उन्नति। इसका अर्थ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें इतना ही दिया है। नहीं तो और कंटेंट डाल देते ना बाजू बाजू में इधर उधर, बहुत सारा बड़ा कर देते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये 7 उद्देश्य इस एक संस्था को बनाए हैं, मतलब ये 7 उद्देश्य में बहुत विचार करके बनाए होंगे प्रभुपाद जी ने, और ये बहुत विचार करके प्रभुपाद जी ने बनाए हैं, इसलिए इसको बस ये टॉपिक में इतना ही रखा है, 7 लाइन्स। अदरवाइज 2-2 3 पैराग्राफ रहता है आध्यात्मिक उन्नति मतलब, ठीक है। इसको एक एक करके आगे बढ़ेंगे अभी हम। तो देखिए अभी पहला उद्देश्य, ठीक है, प्रभुपाद जी ने ये संस्था स्थापन किया था, श्री श्रीमद देसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद, शिल प्रभुपाद की जय। तो उद्देश्य क्या है, पहला उद्देश्य, इंडिया का पैसा अमेरिका भेजना, ऐसा लिखा है क्या? है ना, ऐसा नहीं लिखा है। जीवन में नैतिक मूल्यों के असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए, अभी नैतिकता क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा। झूठ नहीं बोलना चाहिए, पैसा चोरी नहीं करना चाहिए, है ना, नॉलेज खाए तो चलता है, ये हो गया नैतिकता, है ना। लोगों का नैतिकता मतलब क्या, यही है, मनुष्य को तकलीफ नहीं देना चाहिए। पशु पक्षी को आप तकलीफ दे सकते हैं, खा सकते हैं, है ना, तो ये नैतिकता हो गया। इसलिए नैतिकता और आध्यात्म में बहुत डिफरेंस है। नैतिकता भौतिक स्तर पे है, नैतिकता में आत्मा को नहीं देखा जाता है, और आध्यात्म फोकसेस ऑन सीइंग द आत्मा विद इन, है ना। आध्यात्म स्टार्ट होता है कि आप शरीर नहीं हो, आप कौन हो, आत्मा हो, यहां से अध्यात्म शुरू होता है। तो देखिए ये पहला पॉइंट में हम कितना कुछ समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं नैतिकता, है ना, तो प्रभुपाद जी लिख रहे कि भौतिक जगत में नैतिक जीवन में नैतिक मूल्यों में असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए तथा विश्व में वास्तविक एकता एवं शांति स्थापित करने के लिए संपूर्ण जन समाज में आध्यात्मिक ज्ञान का सुव्यवस्थित प्रचार करना तथा सब लोगों को आध्यात्मिक जीवन की साधन विधियों में सुशिक्षित करना। अब इसमें क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान का सुव्यवस्थित प्रचार करना, ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। शॉर्ट में पहला उद्देश्य क्या है, सुव्यवस्थित मतलब क्या होता है, सुव्यवस्थित में आप क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सुव्यवस्थित को, प्लानिंग के साथ, है ना, व्यवस्था पूर्वक, ऐसा कैसा भी नहीं, हाँ ठीक है आज क्लास लेना कुछ भी बोल दो आज, है ना, ऐसा नहीं। सुव्यवस्थित मतलब क्या है, एक सिलेबस होता है ना। जैसे हम कुछ एजुकेशन लेते हैं, यूनिवर्सिटी होता है, स्कूल कॉलेज, है ना, कॉलेज तक स्कूल तक रहता है, बोर्ड का रहता है, फिर बाद में यूनिवर्सिटी शुरू हो जाता है ना। तो एक सिलेबस रहता है, या पहली में जाए तो अलग अलग स्कूल में अलग अलग सिखाते हैं कि पहली में किसी को ट्रिग्नोमेट्री आ गया, है ना, और ए फॉर एप्पल आ गया 5वीं में, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना, ए फॉर एप्पल पहली में आता है ना। तो एक सिलेबस रहता है, पहले क्या सिखाना है, दूसरे बाद में क्या सिखाना है, तो जिसकी वजह से उन लोगों का भौतिक एजुकेशन में प्रगति हो, इसको बोलते सुव्यवस्थित प्रचार, है ना। लेकिन ये सुव्यवस्थित प्रचार आध्यात्म के लिए है, मतलब क्या है,
ये भक्ति में लोगों को प्रशिक्षित करना ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन वो भी एक अच्छा तरीके से, जिससे उनका प्रगति और अच्छे से हो। क्योंकि कैसा भी बताएंगे, कुछ भी बताएंगे, तो फिर वो लोगों को भी उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, उनका भी उसमें उन्नति नहीं होगा। और अगर सब कुछ उनको अच्छा लगे ऐसा ही करे तो प्रगति नहीं होगा। उनको अच्छा ही लगे ऐसा अगर हम बोलते रहे हर बार, हाँ ठीक है चलता है, कभी कभी नॉनवेज खाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, खा लो, है ना। आपके घर में, अरे मुझे पता नहीं था, हमने तो 4 नियम बता दिए, हमें पता नहीं था कि आपके घर में नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, आपको जैसा करना है करो, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, कोई नया है तो हम बोलते खाना तो नहीं चाहिए, इसके लिए तो नरक दिया है, लेकिन ठीक है आप हरे कृष्ण जप करो, लेकिन अभी, क्योंकि एकदम से नहीं छोड़ सकते ना, लेकिन हरे कृष्ण आप आपके जीवन में डालो तो आपका धीरे धीरे करके वो निकल जाएगा, है ना। लेकिन हम बोलते हो कि नहीं चलता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि चलता है करके आध्यात्म में, है ना, कि संडे को भगवान सो जाते हैं क्योंकि छुट्टी रहता है ना, तो संडे को खा सकते हैं, ऐसा होता है क्या, माला निकाल के खा सकते हैं, नहीं है। हम तो लोगों को बोलते जब तक लहसुन प्याज खाते तब तक कंटी माला पहन ही नहीं सकते, ये नियम है, पहनो ही मत, नहीं छोड़ दे पहनो मत, है ना। तो सुव्यवस्थित प्रचार मतलब क्या है, लोगों को खुश करने के लिए भी नहीं कर सकते हम। सुव्यवस्थित मतलब शास्त्र के हिसाब से जाना पड़ेगा, लोगों के आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होने के लिए ऐसा एक लोगों को प्रचार करना पड़ेगा कि शुरुआत में लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो उनको उनके हिसाब से थोड़ा बहुत हम थोड़ा रिलैक्स सिलेबस रखें, लेकिन वो जब प्रगति करते हैं तो उनको जो आध्यात्म में जो बहुत डीप नॉलेज है उसका भी उनको ज्ञान होना चाहिए कि नहीं प्रभु जी ये चलता ही नहीं है, इस भक्ति मतलब आपको लहसुन प्याज छोड़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा दीक्षा नहीं होता है ना। आपको 16 माला रोज करना ही पड़ेगा, है ना। इसके अलावा बहुत सारे नियम है कि प्रसाद भगवान को भोग लगा के खाना है, किधर भी बाहर नहीं खाना है ना। स्वच्छता के नियम रहते हैं कि टॉयलेट जाते हैं तो उसके बाद वो कपड़े को भी धोना है और नहाना भी है, टॉयलेट के बाद नहाना है। ऐसे नहीं कि दो सुबह हम टॉयलेट किए फिर नहा लिए फिर फ्रेश कपड़े पहने और दोपहर को आ गया था फिर उस वैसी कपड़े में चले गए और वही कपड़े पहन के दिन भर इधर उधर घूम रहे, माला कर रहे, भगवान को भी छू रहे, है ना, या ग्रंथ को छू रहे, भागवतम इधर उधर स्पर्श कर रहे, कुछ कुकिंग कर रहे, या ऐसा नहीं, है ना। तो वो नियम भी आगे आगे जाके वो बताया जाता है। तो इससे क्या होता है, हम उधर डीप भी जा रहे हैं, तो इसको बोलते सिलेबस। शुरुआत में नहीं बताते, आपको भी बहुत सारे लोगों को मैं कभी बताया नहीं, है ना। तो ये सब चीज, तो ये है सुव्यवस्थित प्रचार। लेकिन बस यही नहीं है, प्रपात जी ने क्या लिखा है पता है क्या, कि जीवन में नैतिक मूल्यों के असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए, मतलब क्या है, भौतिक जगत के लोगों में पहले तो नैतिकता भी नहीं है पूरा, लोग किसी को भी झूठ बोल के पैसे कमाएंगे, है ना, कैसा भी रहेंगे, स्त्री पुरुष का संबंध में लोगों को पता नहीं है कि एग्जैक्टली कैसा रहना चाहिए, उसमें दीवारें होनी चाहिए, दीवार इन द सेंस ऐसा सीमेंट की दीवार नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के घूम रहे हैं, है ना, और भी कुछ करते लोग वैसा कर रहे हैं, है ना। तो ये सब जो नीति नियम है कि एक स्त्री ने अपने इसमें रहना चाहिए, उसको बोलते कि लिमिट में रहना चाहिए, पुरुष ने भी लिमिट में रहना चाहिए, है ना। और ये जो झूठ बोलना, चोरी करना, है ना, और किसके साथ कैसे बात करना, ये सब नैतिकता में आता है, नैतिक मूल्य बोलते हैं उसको। तो असंतुलन, ये नैतिकता भी लोगों में नहीं है अभी, लोग बस जी रहे हैं, पैसे कमाने के लिए एजुकेशन सिस्टम बना है, उनको नैतिक वैल्यू दिया ही नहीं जाता है, दिया जाता है ज्यादा कुछ घर वाले लोग उनके माता पिता सीखते हैं क्योंकि उन्होंने उनके माता पिता सिखा था, बाकी सब तो टीवी से सीख रहे हैं, और टीवी पे नैतिक मूल्य नहीं सिखाते हैं। टीवी में क्या सिखाते हैं, एंजॉयमेंट, है ना। तो ये जो है जिसको हम संस्कार भी बोलते हैं कुछ हद तक, लेकिन संस्कार भी काफी ऊंचा रहता है, क्योंकि संस्कार में भी कुछ आता है, आध्यात्म भी आता है संस्कार में, कि भगवान का भक्ति करना ये भी एक संस्कार हो जाता है ना। लेकिन नैतिक मूल्य भौतिक लेवल पे है, तो एटलीस्ट दूसरों का रिस्पेक्ट करना, लोगों का रिस्पेक्ट करना। और कुछ लोग रहते हैं जिनको ठीक है कि वे सिगरेट पीते हैं, तो दूसरा कोई बड़ा दिखे तो उनके सामने नहीं पीते थे, पहले लोग फेंक देते थे सिगरेट, अभी तो कुछ नहीं है, कोई भी आए, कोई किधर भी कुछ भी करता है, दारू पीते लोग, बड़े बड़े लोग आजू बाजू में रहते, छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी गाली देते थे बड़े लोगों के सामने, है ना। और अश्लील
बातें करते हैं क्योंकि उनके घर वालों ने भी नहीं सिखाया, और नैतिक मूल्य किधर सिखाया नहीं जाता है। पैसे कैसे कमाना ये सिखाया जाता है, स्किल सिखाया जाता है ना। तो पहले तो बोल रही असंतुलन है जीवन में, आध्यात्म सिखाना तो है ही, लेकिन प्रभुपा जी अपने उद्देश्य में लिख रहे कि जीवन में नैतिक मूल्य के असंतुलन को नियंत्रित करना, मतलब पहले लोगों को नैतिकता भी सिखाना पड़ेगा। उसके अलावा क्या है, विश्व में वास्तविक एकता एवं शांति स्थापित करना। तो वास्तविक एकता और शांति, तो वास्तविक एकता का अर्थ क्या है, लोग इसको लेके झगड़ा करते हैं कि भाई आई लव मोहब्बत, और वो किसने निकाल दिया तो फिर मारामारी करेंगे, है ना। या फिर अलग अलग देवता है इसलिए फिर झगड़ा होता है, बराबर है ना। मैक्सिमम तो इसके वजह से ही है कि भाई हम हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, इसके वजह से झगड़ा होता है, तो एकता नहीं है। दूसरा और एक है कि लोग ऊंचा नीचा समझते, गरीब अमीर, है ना, ऐसा होता है ना। सब लोग हिंदू है लेकिन हिंदू में भी अलग अलग, फिर अमीर कौन है गरीब कौन है इसके हिसाब से। तो पैसे के हिसाब से या जात के हिसाब से एकता बढ़ गई है, इसलिए एकता होता नहीं है। लेकिन जब लोग समझेंगे कि हम सबका बाप एक ही है, अगर बाप है तो एकता एक तो हो जाता है ना, बराबर है ना। दो भाइयों में कितना भी झगड़ा हो जाए, लेकिन तीसरा अगर कोई मारने आया तो दोनों भाई एक साथ लकड़ी उठाएंगे ना घर का रक्षा के लिए। तो जब एक बाप है पता चलता है तो एकता और बढ़ जाती है। लेकिन लोगों ने अलग अलग भगवान बना दिए हैं, उनको पता ही नहीं कि हम सबका बीज देने वाला है ना। तो वो हमारे सबके भगवान एक ही है और वो है भगवान श्री कृष्ण। तो जब लोगों को ये समझ में आएगा कि भगवान तो कृष्ण है, बाकी देवी देवता अलग अलग देवी देवता है वो भगवान के अंडर में है, लेकिन पिता तो भगवान कृष्ण ही है, इसलिए उनको बोला जाता है बाप। वो कृष्ण जब विठेवर उबा रातो तो उसको बोलते विठोबा, बा मतलब बाप। और साइंटिस्ट हमको क्या सिखा के गए, अलग सिखा के गए। शास्त्र बोलता है हमारा सबका जीवन देने वाले हैं विठोबा, इसलिए वो हमारे बा है, बाप है। तो हम सब भगवान से आए हैं, ये शास्त्र बोलते हैं, भगवद गीता भागवतम, ये शास्त्र बोलते हैं कि हम सब भगवान से आए हैं और हमारे पिताजी कौन है, भगवान कृष्ण। तो एकता बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, लेकिन लोग अलग 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 कर दिए। और साइंटिस्ट ने तो किसी धर्म को नहीं मानते हैं साइंटिस्ट, तो फिर साइंटिस्ट को फॉलो करने वाले एकता आ गई क्या, नहीं होती है। क्योंकि साइंटिस्ट किसी प्राणी को बाप बना देते हैं। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं हमारे बाप है अमीबा, विठोबा नहीं है, अमीबा है, हम अमीबा से आए हैं। ऐसा पढ़ा होगा ना आपने भी बचपन में, हम अमीबा से आए करके पढ़ा है आपने सबने। तो वो बोलते हम भगवान से नहीं है, अमीबा से आए हैं। कुछ लोग बोलते नहीं, बोलते हम बंदर की औलाद है, हमारा जन्म बंदर से हुआ, हमारे पूर्वज बंदर थे, है ना। तो जो ऐसा बोलते हो सच में बंदर की औलाद है, लेकिन हम कौन है, हम भगवान की औलाद है ना। तो ऐसे अलग अलग धारणाएं वाले लोग कितना भी कुछ कर ले, जब तक उनका बाप एक नहीं होता है, तो जब तक वो समझ नहीं लेते कि भगवान एक ही है। और शास्त्र में बोला है, ये कुछ इस्कॉन ने तैयार किया हुआ नहीं है, शास्त्र ने बोला है, बड़े बड़े जितने भी संत हो गए सब ने माना यही है कि भगवान कृष्ण ही है। चार औतरे संप्रदाय है, उन्होंने भी यही माना है कि विष्णु या भगवान कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब अलग अलग देवी देवता की कैटेगरी में आते हैं या उनके अंडर है, लेकिन उनसे ऊंचा कोई नहीं है। भगवत गीता में स्वयं भगवान बोलते हैं मत्तः पर तरम न अन्यत, मेरे ऊपर और कोई नहीं है। ये तो शास्त्र का वाणी है, ये इस्कॉन ने तैयार किया हुआ श्लोक है क्या। तो भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे मेरे ऊपर और कोई नहीं है, इसका अर्थ तो बराबर है ना। हम जो बोल रहे हैं कि कृष्ण के ऊपर और कोई नहीं है, उनके सब नीचे है। लेकिन लोगों को इसमें भी डाउट ये भी होता है, नहीं तुम ये शास्त्रों से सही मत बताया करो, हमको लगता है कि ये भगवान बड़ा है यही बोला करो। ये ऐसा थोड़ी होता है, आपको लगता है कि आप बंदर से आए, इसका मतलब बंदर से थोड़ी हो गए, हमको नहीं, हम थोड़ी बंदर से आए। तुम बोलो खुद को बंदर से आए हो, तुम बोलो खुद को किसी और देवता से आए हो। तो ये एकता, एकता कब आएंगी, जब वो शास्त्रों से समझेंगे कि हमारे पिता भगवान कृष्ण ही है। इसलिए तो बोलते तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। लेकिन किसको बोल रहे हैं,
किसको बोलते? आखिरी में क्या बोलते? अच्युतम केशवम राम नारायणम, है ना। तो ये कौन है? अच्युत कौन है? शंकर जी, गजानन महाराज, साईं बाबा, स्वामी समर्थ कौन है? अच्युत कौन है? ठीक है, केशव कौन है? कृष्ण ही है। कृष्ण की नाम है ये, अच्युतम केशवम राम नारायणम। राम भी भगवान कृष्ण की अवतार है, नारायण, नारायण भी कृष्ण की अवतार है, मतलब विष्णु, है ना। कृष्ण, कृष्ण का नाम आ गया। दामोदर, दामोदर कौन है? दामोदर महीने में हम किसको पूजा करते हैं? आरती घुमाते हैं। कृष्ण दामोदरम रामचंद्रम हरे, है ना, हरि राम। तो भगवान कृष्ण ही है, तमेव माता पिता तमेव। तो ये जब लोगों को समझेगा तब सच में एकता आ जाएंगी। अदरवाइज लोग संस्था बनाते हैं। क्या संस्था बनाते हैं? लोगों को हम यूनाइट करेंगे, हम बनाएंगे यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, है ना। तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका बनाया, तो एकता होगी पूरे विश्व में, या अभी झगड़े ज्यादा हो रहे हैं? पूरा विश्व वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है ना। तो क्यों हो रहा है? अगर यूनाइटेड नेशन है तो ये साध्य क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो एकता भौतिकता में है, आध्यात्मिक नहीं है ना। तो ये विश्व में एकता और शांति, ये शांति शब्द, हर एक व्यक्ति को शांति चाहिए, लेकिन आध्यात्म से ही शांति आता है। इसलिए आध्यात्मिक लोग जो सच में आध्यात्मवादी है, वो कभी बॉम्ब लेके दूसरे कंट्री के ऊपर नहीं डालेंगे, है ना। वो कभी किसी का मर्डर नहीं करेंगे। ठीक है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कोई अगर हमारे को मारने आ गया और वो मारामारी में किसी का हत्या हो गया, वो ठीक है, सेल्फ प्रोटेक्शन तो गवर्नमेंट भी मान्य करता है। लेकिन ये खुद होके दूसरे को जाएगा कि मारने के लिए? नहीं जाएगा ना, खुद होके थोड़ी जाएगा वो मारने के लिए, है ना। तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग लोगों के पास है, वो पुलिस गवर्नमेंट देखती बैठेगी। तो ये शांति भी लाने के लिए ये संस्था का स्थापन हुआ है। लेकिन ये कैसे होगा? ये बस ये इससे होता है सुव्यवस्थित आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार। तो ये महत्वपूर्ण शब्द है, आध्यात्मिक ज्ञान का सुव्यवस्थित रूप से प्रचार करना। तो ये होगा तो सब लोगों को पता चला कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, और उसके वजह से वो भगवान का भक्ति पालन करेंगे। और आखिरी लाइन में क्या लिखा है पहले टॉपिक के? जीवन की साधन विधियों में सुशिक्षित करना। मतलब क्या है? आध्यात्मिक जीवन की साधन विधियां। अभी लोगों को यह भी पता नहीं है कि आध्यात्म में प्रगति करने के लिए किस साधन का उपयोग करना चाहिए। साधन मतलब कि किधर जाना है तो उसके लिए हम वाहन यूज करते हैं, तो वाहन साधन हो गया, है ना। हमको आध्यात्म में आगे बढ़ना है तो क्या प्रोसेस यूज करना है, उसको भी साधन बोलते हैं। तो प्रोसेस क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये है साधना भक्ति, ये करना है। तो ये इसमें लोगों को प्रचारित करना, इसमें लोगों को सुशिक्षित करना, है ना, प्रशिक्षित करना। तो ये हो गया पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में प्रकटित कृष्ण भावना का प्रचार करना। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता में डायरेक्ट बोला है भगवान कौन है। इसके अलावा भगवद गीता में भगवान के पास समय कम था, क्योंकि युद्ध शुरू होने वाला था, बीच में रोक के भगवान ने बोला था, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया भगवान ने। लेकिन बोला है कि सभी योग सिद्धियों में, सभी योग की जो प्रोसेस है ना, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इन सब में भक्ति योग ये सबसे श्रेष्ठ है, ये भगवान ने बोल दिया है ना। ये 6वें अध्याय का आखिरी श्लोक है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते एवं समय युक्त तमो मतः। कि सबसे बड़ा योगी है भक्ति योगी, जो मेरा नाम जप करता है, जिसने अपना चित्त मुझे दिया है, वो सबसे बड़ा योगी है। तो वो भगवान ने सिद्ध कर दिया है। उसके अलावा भक्ति में क्या करना चाहिए? मन मना भो मद भक्तो मध्या जीमाम नमस्कुरु, ये 2 बार भगवान ने बोला है। मतलब ये करना है, ये भक्ति की साधना है। इसके अलावा फिर यज्ञ करना है कि नहीं? तो भगवान बोलते यज्ञ नाम जप यज्ञस्मि, सबसे बड़ा यज्ञ तो जप यज्ञ है, तो कुछ यज्ञ करना है तो जप ही गया करो। इसके अलावा भगवान बोलते मत परतरम न अन्यत्, मेरे ऊपर कोई भगवान नहीं है। ये तो कितनी बार बोलते हैं, कुछ अलग अलग बार, है ना। सेम श्लोक नहीं बोलते हैं। मन मनावो मत भक्तो, ये सेम श्लोक 2 बार बोलते हैं,
है ना, 9.34, 18.65। लेकिन भगवान ने बहुत बार डायरेक्ट बोला कि मैं ही भगवान हूं, मेरे परे कुछ नहीं है, सब कुछ मुझसे आया है। तो मैं भगवान हूं और भक्ति करने का साधन विधि क्या है, ये है भगवान का जप करना, ये सब बोला है। ठीक है। इसके अलावा भागवतम में बहुत डीप बताया है। भागवतम में भक्तों की कथा भी आती है, भगवान की कथा भी आती है कि कैसे ये सब कुछ कर सकते हैं, कि भक्तों ने, अलग अलग भक्तों ने कैसे किया है, वहां से वो बताते हैं कि प्रहलाद महाराज ने कैसे किया था, इन्होंने कैसे किया था, ये से यहाँ से कथा से हमको वो बोलते हैं। तो उधर समय काफी था, परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे, 7 दिन में वो कथा हुई, इसलिए समय काफी था। इधर 45 मिनट में बताना था भगवत गीता में, लेकिन बताया एक ही चीज है कि भगवान कौन है और साधना क्या करना है। तो इसलिए अभी लोगों को अलग अलग शास्त्र पढ़ने में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। हम वो गरुड़ पुराण पढ़ेंगे, हम विष्णु पुराण पढ़ेंगे, हम देवी पुराण पढ़ेंगे, है ना, और कौन सा पुराण है, 18 पुराण है, या कुछ अलग अलग वेद पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये नहीं पढ़ना है। तुकाराम महाराज भी बोल के गए, देखिए प्रभुपाद जी ने जो लिखा है, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता से ही हमें सब शिक्षा लेना है भक्ति की। और ये शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने भी दी थी, और तुकाराम महाराज को चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दी थी अपने सपने में। तुकाराम महाराज अपने अभंग में लिखते भी है, क्या लिखते पता है क्या, चैतन्य ने दिला मंत्र। चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन देके उनको बोला था कि ये करना है भक्ति में। तो इसलिए तुकाराम महाराज और अपना करीबन वारकरी और अपना करीबन मिलता जुलता है। हमारा आराध्य देवत विष्णु है, कृष्ण है, विठल है, प्रोसेस भी वही है, नाम जप, कंठी माला पहनते हैं, माला करना चाहिए इसलिए उनको पहले माड़करी बोलते थे, और वारी करते थे इसलिए वारकरी बोलते हैं। लेकिन उनका कुछ संस्था और आध्यात्मिक सुव्यवस्थित रूप से प्रचार नहीं हो रहा है, इसलिए उन लोगों का अभी वो बंद होते जा रहा है ना। लोग कर रहे नाम पे, अभी भी कर रहे, लेकिन इस्कॉन का संस्था है और उसका उद्देश्य लिखित है, और उस उद्देश्य को उनके प्रतिनिधि आगे बढ़ा रहे हैं, इसके वजह से ये संस्था आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन सेम है करीबन, नाम जप करना, गीता भागवत। तो तुकाराम महाराज भी यही बोलते हैं, क्या बोलते पता है, कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं, गीता भागवत करिते श्रवण, अखंड चिंतन विठोबाचे, है ना। हमें नाम जप करना है भगवान का, लेकिन वो नाम जप ऐसे ही नहीं होगा, उसके लिए हमें गीता और भागवत पढ़ना पड़ेगा, है ना। गीता भागवत करिते श्रवण, अखंड चिंतन विठोबाचे। फिर ये गीता भागवत जो पढ़ेगा तो फिर अखंड चिंतन होगा, किसका किसका करना है चिंतन, विठोबाचे, है ना। तो ये तुकाराम महाराज भी बोल के गए, और प्रभुपाद जी ने भी अपने उद्देश्य में वही लिखा है कि अगर हम ये गीता और भागवत का प्रचार करते हैं तो हम भी अच्छे से भक्त बनेंगे और बाकी लोग भी बनेंगे, और हमें पालन भी करना है। तो इसलिए उद्देश्य में दूसरा पॉइंट क्या है कि गीता और भागवत के आधारित होना चाहिए कृष्ण भावना, श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में प्रकटित कृष्ण भावना का प्रचार। तो बाकी शास्त्रों में भगवान कृष्ण के बारे में नहीं लिखा है क्या, है कि नहीं है बताइए। गर्ग संहिता में है ना, है ना। पद्म पुराण में भी थोड़ा बहुत आता है, स्कंद पुराण में भी आता है ना। तो फिर गीता भागवत क्यों लिया, क्योंकि ये सारांश है, सार है। जैसे मक्खन या घी या क्रीम बोलेंगे, ये दूध का सार हो गया। दूध गर्म करते हैं तो क्रीम बनेगा पहले, है ना, मलाई, और उसको और प्रोसेस करेंगे आप, दही बनाएंगे, फिर उसका माखन बनाएंगे, फिर उसको गर्म करेंगे तो घी बनेगा। तो घी को भी आप सार बोल सकते हैं। तो समझे कि घी आ गया, या समझे कि मलाई आ गई। तो 1 लीटर दूध को आप उबाल के 1 कटोरी मलाई बना सकते हैं, बराबर है। अभी आपको मैं बोलता हूं कि प्रोटीन चाहिए, 1 लीटर दूध पीजिए रोज, पॉसिबल है आपको, पॉसिबल है। लेकिन 1 कटोरी मलाई खा सकते कि नहीं, क्योंकि वो सार है, लेकिन उसमें प्रोटीन वही है, 1 लीटर दूध से बना है ना, तो प्रोटीन वही है। तो मतलब कम में बम, है ना। तो ये सार हो गया। तो घी घी चम्मच भर भी खाएंगे
तो बहुत फायदा है। आपको आधा 1 लीटर दूध पीने की भी जरूरत नहीं, एक दो चम्मच घी खा ले तो हो जाएगा। मतलब कम में वो पूरा फायदा मिल सकता है। तो सभी शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवतम, और वो बाकी शास्त्र पढ़ के हमको पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं आ सकता है ना। तो ये कहां से समझ में आता है? लिखने वालों से समझ में आता है। जिन्होंने लिखा है श्रीमद् भागवतम, सॉरी, बाकी सभी शास्त्र लिख के रखे हैं शील व्यास देव जी ने। और व्यास देव जी ने जब शास्त्र लिखा था तो व्यास देव जी ने डिसाइड किया था मैं शास्त्र किस लिए लिख के रख रहा हूं। तो व्यास देव जी ने डिसाइड किया और उसके हिसाब से उन्होंने सभी शास्त्र लिख के रखे, है ना। तो उनका उद्देश्य के हिसाब से सभी शास्त्रों का उन्होंने लिखान करके रख दिया कि भविष्य में बहुत इंटेलिजेंट लोग आएंगे, उनको कुछ भी याद नहीं रहेगा कि 3-4 दिन पहले कौन सा सब्जी खाया था, किसी को कुछ प्रॉमिस करते वो भी याद नहीं आएगा, कुछ लाना था, घर से निकलेंगे, हाँ ये लाके लेके आना, और फिर बाद में भूल जाएंगे, फिर फोन करके क्या बोला था और आपने। तो इतने इंटेलिजेंट लोग आएंगे कलयुग में, उनको कुछ याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं लिख के रखता हूं, और बार बार पढ़ेंगे तो, है कि नहीं। तो फिर व्यासदेव जी ने सब लिख के रखा। तो व्यासदेव जी का उद्देश्य था लिख के रखना है कलयुग के लोगों के लिए, लेकिन उद्देश्य कंप्लीट होने के बाद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं था। तो जिसने ये सब शास्त्र लिख के रखे उसको भी सेटिस्फेक्शन नहीं आया लिखने के बाद, तो हमको पढ़ने से नहीं आएगा उससे, क्यों? लेकिन तो वो लेकिन नाराज थे, मैं सब लिख के रखा, मेरा उद्देश्य के हिसाब से सभी शास्त्रों को लिख के रखा मैंने, 4 वेद लिख दिए, 18 पुराण लिख लिए। और कुछ लोग अनपढ़ है, स्त्रियां, वैश्य तथा शूद्र, ऐसे लोगों के लिए मैंने महाभारत की रचना कर दी। लेकिन मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा कि लोगों का भलाई हो सकता है इन शास्त्रों से, ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था, लिखने वालों को भी नहीं आ रहा था, व्यास देव जी को नहीं आ रहा था कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा कि मैं ये लिख तो दिया इन कलयुगी इंटेलिजेंट लोगों के लिए जिनको कुछ याद नहीं रहेगा और धर्म का कभी पालन नहीं करेंगे लोग, उनके पास पढ़ने के लिए भी समय नहीं, उनके लिए मैंने बहुत लिख के रख दिया, इतना सारा लिख दिया, लेकिन मेरे को भी सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा कि इनसे उन लोगों का उद्धार हो सकता है करके। उतने में नारद मुनि आ गए, उनके गुरु। तो गुरु के सामने व्यास जी कुछ बताने की जरूरत नहीं, गुरु को सब पता होता है। नारद मुनि बोलते मुझे पता है कि तुम नाराज क्यों हो, तुमने सोचा कि लोगों का भलाई करने के लिए कुछ शास्त्र लिखते, लेकिन तुमने इतना सब कुछ लिख दिया, लेकिन इनसे उनका भलाई नहीं हो सकता है, इसलिए तुम नाराज हो। हाँ बोलते गुरु जी, अभी बताओ आप क्या करो। नहीं बोलते, इन सबका एक सार वाला एक शास्त्र लिखिए श्रीमद् भागवतम, जिसमें इस पूरे 4 वेद, 18 पुराण, महाभारत, है ना, इन सब का सार आ जाए और भगवान का उसमें बहुत सारा गुणगान हो जाए और लीला भी आ जाए, ऐसा एक शास्त्र लिखिए, तो तुमको सेटिस्फेक्शन आएगा और वो शास्त्र पढ़ के कलयुग का लोगों का उद्धार हो सकता है। फिर उसके बाद शिल व्यास देव जी ने एक ग्रंथ का निर्माण किया, उसका नाम हुआ श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम का उन्होंने जब रचना किया तब उनको बहुत सेटिस्फेक्शन है कि ये अल्टीमेट शास्त्र है, डेफिनेटली इसको जो भी पढ़ेगा उसका उद्धार होने ही वाला है ना। तो व्यास देव जी ने बाकी शास्त्र लिखे, उनको समझ में आ रहा था कि इससे उद्धार नहीं होगा, इसलिए वो खुद भी डिससेटिस्फाइड थे। लेकिन जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा, देन ही वॉज एवर इंथुजियास्टिक, एकदम ये मेरा उद्देश्य सेटिस्फाई पूरा हो गया कि इस शास्त्र से लोगों का उद्धार हो सकता है, कलयुगी लोगों का। लेकिन भगवान ने सोचा कि ये बहुत बड़ा शास्त्र है, 18,000 श्लोकों का शास्त्र है। कुछ लोग बहुत बिजी रहते हैं पैसे कमाने के लिए, गर्लफ्रेंड को घुमाने में या फालतू धंधे करने के लिए, है ना। उनको व्हाट्सएप फेसबुक के मैसेज भी पूरा पढ़ा नहीं जाता है, सब लोगों के स्टेटस देखना होता है, यूट्यूब के सब वीडियो देखना होता है, फेसबुक के भी सब वीडियो देखना पड़ता है। तो वो लोग श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा कम वर्जन वाला सारांश देते हैं। तो भगवान ने उस जो वेद का सारांश था श्रीमद् भागवतम, उसका भी और सारांश कर दिया, जो 18,000 श्लोक था। टोटल व्यासदेव जी ने 4 लाख श्लोक की रचना की है, 18 पुराण, महाभारत, 4 वेद, टोटल मिलके 4 लाख श्लोक है। उसका सारांश उन्होंने 18,000 श्लोक के श्रीमद् भागवतम में दिया। तो कम हो गया ना 18,000 और 4 लाख, है ना।
लेकिन भगवान ने सोचा कि ये लोग बहुत बिजी रहते हैं, इनको ये सब मोबाइल मोबाइल यूज करना पड़ता है, पैसे कमाना पड़ता है ना, गार्डन में जाके धूप खा के इधर उधर की बातें करना पड़ता है, और थोड़ा सारांश को और थोड़ा कंडेंस करते हैं। तो भगवान ने 700 श्लोक वाला भगवद गीता दे दिया। तो अभी एटलीस्ट ये तो पढ़ो, है ना। इस उद्देश्य ने भगवान ने भागवतम और भगवद गीता की रचना की, इसी उद्देश्य से कि भाई इन लोगों को पढ़ने के लिए समय नहीं है, बहुत बिजी लोग रहते कलयुग के, और ये सब करके भी लोग नरक में जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा और सारांश देते हैं, तो भगवद गीता दे दिया। अभी इतना कॉम्पैक्ट कर दिया, अभी जो इसको नहीं पढ़ेगा उसका उद्धार कभी नहीं हो सकता है। है ना, क्योंकि वो लोग बोलेंगे हम नहीं 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 देवी पुराण पढ़ेंगे, शंकर पुराण, शिव पुराण पढ़ेंगे, ये पुराण पढ़ेंगे, वो पुराण क्यों नहीं तुम लाते, उसका क्यों नहीं तुम डिस्ट्रीब्यूशन करते, गीता और भागवतम का ही क्यों करते हो, है ना। क्योंकि ये शास्त्रों का निचोड़ है, और ये भगवान ने अपने लीलाओं से बताया है कि यही पढ़ना है, इसलिए सभी जो प्रामाणिक गुरु है, संत जन है, वो इसका ही प्रचार करते हैं। और प्रभुपाद जी ने अपने उद्देश्य में भी लिखा है कि हमें शिक्षा अभी शिव पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण इससे नहीं लाना है। ठीक है, हमारे प्रचार में कभी कभी उसमें से कुछ श्लोक ले सकते हैं, क्योंकि वो भी शास्त्र है, और इन शास्त्रों के ऊपर विश्वास बढ़ने के लिए हम उस शास्त्रों से कुछ श्लोक लेते हैं, दैट इज अलाउड। ये छोड़ के उसको पढ़ना अलाउड नहीं है, इसको तो पढ़ना ही है, इसके साथ अगर उसको पढ़ते तो ठीक है, पढ़ लो, कोई बात नहीं। लेकिन भक्ति देने वाला है श्रीमद् भागवतम। ये श्रीमद् भागवतम पढ़ के अभी भक्त बन रहे हैं, इवन फॉरेनर्स जो हिंदू भी नहीं है वो भी, और अलग अलग शास्त्र पढ़ के जो हिंदू है उनका विश्वास भी उड़ गया है, वो बोलते हैं हम आत्मा है ही नहीं है। कोई हिंदू बोलता है हम आत्मा है, कोई सिखाता है हिंदू अपने बच्चों को हम आत्मा है करके, अरे हम तो हिंदू है, हमारा तो शास्त्र है, श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, बाकी शास्त्र पढ़ो ना, फिर बताओ अपने बच्चों को, सिखाओ बचपन से। क्योंकि देखो, हम हमारे बच्चों को अपने शास्त्र नहीं सिखाते, क्रिश्चियन वाला सिखाता है कि नहीं अपने बच्चे को, मुस्लिम अपने बच्चों को नमाज करना सिखाता है कि नहीं, है ना, वो अपने बच्चियों को बचपन से बुर्का पहनना सिखाते हैं। तो हम तो हमारा शास्त्र पालन भी नहीं कर रहे, वो लोग तो कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारे शास्त्र को पालन नहीं कर रहे, है ना। हमारे शास्त्र में बोला है ये गीता भागवत हमें सबसे पहले पढ़ना है, भगवान का नाम जप करना है, तो इसलिए दूसरा उद्देश्य लिखा है। तीसरा उद्देश्य इसमें काफी समय चला गया हमारा, ठीक है, अभी थोड़ा फास्ट लेते हैं। संघ के सदस्यों को परस्पर सम्मिलित करके आदि पुरुष श्री कृष्ण के अधिक निकट ले आना। मतलब क्या है, सभी लोगों को एक साथ लेके आना है। एक साथ कैसा, संडे फेस्ट या भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में हम लोगों को एक साथ लेके आते हैं। अब ये ऑनलाइन इतना इफेक्टिव नहीं रहता है ना। और मैं पहले भी बोला था, जब आप ये लगाते हैं तो मैं जो दिखाता हूं वो आप जूम करके पूरा फुल स्क्रीन हो जाए उतना जूम किया कीजिए, मतलब आपका थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, क्योंकि वो छोटा 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 दिखता है ना, तो उसमें ज्यादा ये नहीं रहता है। लेकिन जब लाइव लेक्चर रहता है जिसमें मंदिर में लोग आके बैठते हैं, प्रवचन सुनते हैं, कीर्तन होते हैं, उसमें सही रूप से हम और निकट आते हैं भक्तों के संग में, और ये है सही रूप से संघ के सदस्यों को परस्पर सम्मिलित करना, है ना, मतलब एक साथ लाके उनको भगवान के पास लेके जाना। और इस प्रकार संघ के सदस्यों में तथा संपूर्ण मानव समाज में इस भावना का विकास करना कि प्रत्येक जीवात्मा भगवान कृष्ण की गुण का भिन्न अंश है, मतलब हम भगवान के अंश हैं, है ना। तो भगवान ने भगवद गीता में बोला है कि मैं ही भगवान हूं और सभी जीवात्मा मेरे अंश है ना। तो इसलिए ये लोगों को पता चलने के लिए ऐसा हमें प्रचार करना पड़ेगा। तो एक साथ लाना, ये तीसरा उद्देश्य हम समझ सकते हैं कि एक साथ लाके उनको आध्यात्म में आगे बढ़ाना। चौथा है संकीर्तन के बारे में। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों में प्रकटित पवित्र भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन की शिक्षा देना। मतलब क्या है, कीर्तन की शिक्षा देना तथा इस संकीर्तन आंदोलन को प्रोत्साहित करना, मतलब इसको बढ़ाना, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आध्यात्म में लोग बिना भगवान कृष्ण के नाम जप के आध्यात्मिक प्रगति कर लेंगे, ये जो उनका भ्रम है। हम नाम जप नहीं करते, हमारा भाव है, लेकिन हम बहुत अच्छे भक्त हैं, नाम जप करने की क्या जरूरत है, भाव होना चाहिए। ये गलत है, ये किसी शास्त्र में दिया नहीं है ना। भगवद गीता में भगवान ने स्वयं बोला है कि यज्ञानाम जप योग्यस्मि मन मना हो मत भक्तो, मन मना मेरा मनन करो, मतलब कि मेरा नाम जप करो। तो ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है,
और भगवान कृष्ण ने आके इसको करके दिखाया कि भाई ये करना है, क्योंकि मैं बोलूंगा और नहीं करूंगा तो लोग ज्यादा मानते नहीं है। भगवान ने सोचा यार मैंने भगवत गीता में बोल के गया है ना, लेकिन मैं करके नहीं दिखाया तो लोग मानते नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा, भक्त का रूप लेके आऊंगा और इस हरे कृष्ण महामंत्र को मैं स्वयं करूंगा और प्रचार भी करूंगा, जिससे लोग भी स्वयं करेंगे और वो भी प्रचार करेंगे कि भगवान ने भी ये किया था, हम भी करेंगे, है ना। तो ये संकीर्तन, ये भगवान के नाम का जप के बारे में लोगों को शिक्षा देना, इसके बारे में। पांचवा, संपूर्ण जन समाज तथा सदस्यों के लिए। किसके लिए? संपूर्ण जन समाज, मतलब हम अगर नागपुर में, पूरे नागपुर के लिए, और नागपुर से बाहर भी कोई आएगा उसके लिए भी। तथा सदस्य, सदस्य कौन? इस्कॉन से जो लोग कनेक्टेड है, जो नाम जप करते हैं, दीक्षित है, उन सब के लिए, है ना। तो वो हो गए इस्कॉन के सदस्य, लाइफ मेंबर हो गए। और जो संपूर्ण जन समाज, जो इस्कॉन के लाइफ मेंबर नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं, गृहस्थ नहीं, वानप्रस्थ नहीं, इस्कॉन से दीक्षा भी नहीं लिया है, अपने घर में रहते हैं, कभी कभी इस्कॉन मंदिर आते हैं, ऐसे सब लोगों के लिए क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक पावन दिव्य लीला स्तरी का मतलब क्या है? मंदिर का निर्माण करना। तो ये है हमारे एक संस्था का उद्देश्य, कि हमारे संस्था का उद्देश्य भी है कि मंदिर निर्माण। क्योंकि आपने भी देखा होगा संडे में आप में से कितने लोग आए हैं, संडे में आए हैं आप में से। हमारा मंदिर काफी है, सब लोग एक साथ हमारे मंदिर में बैठ सकते हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि मंदिर छोटा है करके। बहुत सारे लोग सीढ़ियों पे खड़े रहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं बहुत गर्दी है, हम बाद में लेते हैं, अभी प्रसाद की लाइन में लगते हैं, वो लोग प्रसाद में रहते हैं, कुछ लोग गार्डन में बैठते हैं, फिर भी मंदिर में घुसने के लिए भी जगह नहीं रहता, तो मंदिर कम पड़ा है ना। तो मंदिर की जरूरत है कि नहीं है ना। समझे कि हम, कोई बोलता है कि क्या जरूरत है मंदिर की, तो फिर इतने सारे लोग फिर क्या करते संडे को? वो मॉल में जाते हैं, है ना, डांस बार में जाते हैं, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले जाते गंदे पानी के तालाब में, है ना, शुक्रवारी तालाब, वो काले पानी का तालाब है उधर, कौन सा है वो, एक और अंबाझरी तालाब एक है, और एक काले पानी का है ना, ऐसे दो चार तालाब है नागपुर में, उधर जाएंगे फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मंदिर है तो मंदिर में आते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, मंदिर में आते ही उनको सेपरेट किया जाता है है ना, लेडीज इधर, जेंट्स इधर, है ना, और अभी नाम जप करो, भगवान का कीर्तन सुनो, प्रसाद खाओ, है ना। तो ये सब करने की वजह से क्या हो गया है? लोगों की जीवन में सुधार आया है। तो इसलिए ये मंदिर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मंदिर अभी छोटा पड़ रहा है, इसलिए भगवान चाहते हैं कि ये मंदिर बड़ा हो। और ये हमारे संस्था के उद्देश्य में भी लिखा है कि भगवान के लिए, है ना, भगवान को समर्पित किसी एक व्यक्ति के नाम की संस्था है क्या? ये संस्था प्रभुपाद जी की संस्था है, हम बोलते हैं क्योंकि वो संस्थापक आचार्य है, लेकिन ये प्रभुपाद जी की संस्था है, लेकिन ये समर्पित किसको है? प्रभुपाद जी के नाम से अकाउंट है क्या? प्रभुपाद जी के बच्चों को पैसा जा रहा है क्या? या प्रभुपाद जी जीवन थे तो इसका पैसा प्रभुपाद जी को जाता था क्या? प्रभुपाद जी जब गए तो प्रभुपाद जी ने 1 रुपया भी अपने बच्चों को नहीं दिया, ये संस्था से, है ना। तो उनके घर वालों ने कुछ ट्राई भी किया लेकिन वो नहीं हुआ। तो ये संस्था प्रभुपाद जी ने जाने के बाद भी अपने बच्चों के नाम पे नहीं करके गए। नहीं तो आज ये संस्था होता है ना, बहुत सारे संस्था ऐसा रहता है ना कि कोई एक व्यक्ति बनाता है जाते वक्त, हाँ ठीक है मेरे बाद मेरा बेटा संस्थापक आचार्य का एक बहुत बड़ा व्यक्ति रहेगा। आपको पता है कोई किसी को प्रभुपाद जी का बेटा कौन है? तो किसी को पता नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ये धंधे नहीं किए, संस्था बना के अपने घर के लिए पैसा जमा किया, ये नहीं किया, है ना। तो प्रभुपाद जी भी बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। प्रभुपाद जी का जो फार्मेसी था, प्रभुपाद जी ने अगर भक्ति करते करते अगर संन्यास नहीं लिया होता और फार्मेसी को चलाते तो आज दुनिया के टॉप पर्सन में चले जाते प्रभुपाद जी, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी ने सब छोड़ दिया और इस्कॉन संस्था स्थापन किया, है ना, और अपने बेटों बेटे के नाम पे एक कौड़ी भी नहीं किया कि मैं जाने के बाद ये संस्था मेरे बेटे के नाम पे, है ना, कुछ नहीं किया। तो ये है प्रभुपाद, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक पावन दिव्य लीला स्थली का निर्माण, मतलब क्या है? मंदिर निर्माण, जिसका फायदा किसको होगा? मंदिर में रहने वाले ब्रह्मचारियों को। ऐसा है क्या? मंदिर का फायदा ब्रह्मचारियों को है क्या? सबके लिए है। ब्रह्मचारी तो फुल एडवांटेज ले रहे हैं कि मंदिर में जो भी होता है
उसका पूरा होता है। लेकिन मंदिर नहीं होगा तो फिर गृहस्थ लोग कहाँ पे इतना सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो सबको फायदा मिले इसलिए सबके लिए फैसिलिटी बनाया जाता है। लेकिन अभी ये मंदिर हमारा छोटा पटा है, इसलिए हम नए मंदिर के लिए धन जुटा रहे हैं, ताकि ये धन किधर चला जाए, ब्रह्मचर्य के अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में, बराबर है ना। ऐसा नहीं है ना। तो ये धन है भगवान श्री कृष्ण को समर्पित, लेकिन जनता का ही लेके जनता के ही भविष्य के लिए, है ना। जब किधर एक मंदिर बनता है तो आजू बाजू का वातावरण शुद्ध होता है ना। लोगों के हृदय में पॉजिटिव फीलिंग्स आती है, वातावरण पॉजिटिव हो जाता है, लोग मंदिर में आना शुरू करते हैं। तो जो कुछ समय वो फालतू चीजों के लिए देने वाले थे, 2-3 घंटा वो मंदिर में देते थे, तो उनका फालतू चीजों का धंधा, है ना, फालतू चीजों का समय बच गया। मंदिर पास में है तो दर्शन वर्शन भी कर ही लेते, लोग बोलते क्या ये मंदिर पास में जाना ही पड़ेगा, पास में नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे, है ना। तो फिर लोग आते भी है, एक बार दर्शन करके लेके जाते हैं, है ना। दूर होगा तो नहीं जाएंगे ज्यादा। तो ऐसा कर करके लोगों का उद्धार होता है, जो इंटरेस्टेड नहीं है उनका भी उद्धार होता है। कि भाई कीर्तन चल रहा है, ये क्या शोर शराबा करते लोग, हरे कृष्णा हरे राम, वो ठीक है, एक बार तो हरे कृष्णा हरे राम बोल दिया, उनका भला हो गया, है ना। तो ये नॉन इंटरेस्टेड लोगों को भी फायदा होता है, और जो इंटरेस्टेड है उनको तो बहुत फायदा होता है ना। कि उनको अगर प्रवचन सुनना है तो उनको घर में थोड़ी प्रवचन होता है, प्रवचन मंदिर में होता है ना। या भक्ति वृक्ष किसी व्यक्ति के घर में करेंगे तो होता है, उधर कोई साधु आता है मंदिर से, ऐसा तो ये लोगों के लिए है ना। जो लोग साधु है मंदिर में आके बैठे, वो उनको तो फायदा हो ही रहा है, वो रोज सुबह भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, भगवान का डायरेक्ट सेवा करते हैं, स्पर्श करते हैं भगवान को। हम पुजारी है, हम डायरेक्ट भगवान का डेटी वर्षी भी सब करते हैं, है ना। तो इनको तो सब फायदा हो ही रहा है, लेकिन बाकी लोगों को भी फायदा हो रहा है बहुत। किसको? जो मंदिर के बाहर रहते हैं उनको भी फायदा हो रहा है, इसलिए मंदिर बनना सबसे इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वो लोगों का धन तो वेस्ट होने ही वाला है किधर ना किधर। वो लोग शादी में इस्तेमाल कर लेंगे उस धन को, या तो फिर दारू वारू में इस्तेमाल कर लेंगे, या तो बड़ा मकान बनाएंगे उसमें इस्तेमाल कर जाएंगे, फिर मर जाएंगे। या तो पोता पोती के नाम पे करेंगे, फिर पोता पोती बोलेंगे भाई अच्छा हुआ, है ना, हमको एक मोबाइल लेना था एंड्रॉइड, माता पिता का प्रॉपर्टी है, एप्पल ही लेंगे ना। फिर 5,000 का क्यों लेंगे, 1 लाख का लेंगे ना फिर। तो वो धन ऐसे ही वेस्ट होने वाला है। नहीं तो वो बच्चा बच्ची फिर गलत काम करेंगे, उस धन को उड़ा देंगे, ड्रेस खरीदने में गमाएंगे, लिपस्टिक में गमा देंगे, है ना, मॉल में गमाएंगे, पिक्चर देखने के लिए गमाएंगे। धन तो वेस्ट होने वाला है, लेकिन उसी धन का इस्तेमाल करके अगर मंदिर बनता है तो ये घर के सभी लोग भक्त बनते हैं और भगवत धाम जाते हैं। तो इसलिए ये मंदिर जन समुदाय के हित के लिए होता है। और ये मंदिर भगवान की लीलास्थली क्या है? भगवान की लीलास्थली मतलब भगवान राधा कृष्ण का विग्रह उधर रहता है, उनका उधर सेवा पूजा होता है, और जिधर भगवान है उधर लीला करते भगवान, हमको नहीं दिखता है। तो ये हो गया हमारा पांचवा। छठवां, सदस्य को अधिक सरल एवं प्राकृतिक जीवन की पद्धति में सुशिक्षित करने के उद्देश्य से उन्हें निकट लाकर सम्मिलित करना। यह है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। एक और उद्देश्य इसको बोला जाता है वर्णाश्रम। वर्णाश्रम मतलब क्या होता है कि कम पैसे कमाने के लिए कम प्रयत्न करो, ज्यादा समय भगवान की भक्ति के लिए दो। और जो कम पैसा कमाता है उसने कम डोनेशन दिया तो भी चलेगा, लेकिन भक्ति ज्यादा करना इंपॉर्टेंट। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है उसमें तो ज्यादा पैसा देना चाहिए भगवान को, क्योंकि वो खुद की सेवा में लगेंगे तो उसको पाप लगता है ना। तो थोड़ा बहुत जितना हमारा इनकम है उसका परसेंटेज में हमको भगवान को देना चाहिए। वो हो गया टैक्स, है ना। हम हमारा कमाते, लेकिन टैक्स किसको जाना चाहिए? गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट हमको कुछ फैसिलिटी दे रहा है। तो भगवान कितना फैसिलिटी दे रहा है? गवर्नमेंट से कहीं गुना। तो एक्चुअली तो 100% भगवान को जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम अगर कम बनाते हैं, कम पैसा कमाते हैं तो कम दिया तो भी चलेगा, लेकिन भक्ति ज्यादा करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उद्देश्य डोनेशन कलेक्शन के हिसाब से नहीं बनाया था, लेकिन इधर क्या लिखा है? सदस्य को अधिक सरल एवं प्राकृतिक जीवन। मतलब क्या है? खेती करो, खेतों में जाके रहो, गांवों में जाके रहो, क्योंकि उनके पास बहुत समय रहता है, और वो जो समय रहता है फिर उसका सदुपयोग कीजिए भक्ति करने के लिए। इसको बोलते हैं सरल जीवन, फार्म सोसाइटी। तो इसलिए इसको हमने बहुत सारा फार्म सोसाइटी भी किया है तैयार। तो जैसे आप अगर मुंबई की तरफ जाएंगे तो उधर वाडा फार्म सोसाइटी है, गोवर्धन इको विलेज, है ना। खेतों में उन्होंने लिया है, पर्वत की पास, मुंबई से कितना दूर।
और उधर उन्होंने सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का एक जीवन बनाया है। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे फार्म सोसाइटी इस्कॉन ने तैयार किए जिधर लोग अपना खुद का ऑर्गेनिक खेती करते हैं और उसी से खाते हैं। ज्यादा पैसे कमाने के लिए बहुत बड़े कंपनी में जाएंगे, सीईओ बनेंगे, पैसा कमाएंगे, 12-13 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम करेंगे। भक्ति के लिए समय ही नहीं है। आपका सैलरी कितना है प्रभु जी? प्रभु जी हम 1.5 लाख 2 लाख कमा लेते हैं। भक्ति के लिए समय, भक्ति के लिए समय नहीं है प्रभु जी। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं उससे अच्छा आप ये सब जॉब वॉब छोड़ दो, ऐसा कुछ ऑक्यूपेशन या कुछ धंधा कीजिए या कुछ जॉब कीजिए जिसमें आपको कम पैसा मिला तो भी चलेगा, लेकिन आपका भक्ति का साधन विधि होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं सरल जीवन। और प्राकृतिक जीवन मतलब क्या है? खेतों में जाके रहना, नेचर के पास में रहना, क्योंकि उसका माया के इफेक्ट कम हो जाता है। सबसे ज्यादा पाप करते हैं जो जितना माया में है उतना, है ना। तो पहले गांव के लोगों के पास मोबाइल वोबाइल नहीं था तो वो लोग थोड़ा अच्छे थे। अभी गांव में भी बहुत सारा रेंज आ गया, मोबाइल आ गया, इसलिए वो भी ज्यादा पाप करने लगे। लेकिन बहुत सारा ऐसा होता था कि गांव के लोगों को पता नहीं होता था, लेकिन शहर के लोगों को, बच्चों बच्चों को पता होता था और वो पाप ज्यादा करते थे। तो इसलिए ये प्राकृतिक जीवन मतलब क्या है? गांव में जाके रहना। इसको बोलते हैं वर्णाश्रम सोसाइटी स्थापन करना। तो ये भी उद्देश्य है एक इस्कॉन का। और सातवां उद्देश्य ऊपर के 6 उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए मदद करता है, और वो सातवां उद्देश्य है पुस्तकों का वितरण, है ना। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, मतलब ऊपर के 6 उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा अन्य रचनाओं को प्रकाशित व वितरित करना। मतलब लोगों में भक्ति जागृत होने के लिए और लोगों में ये सब चीज लाने के लिए, कृष्ण भावना, है ना, एकता, शांति, ये सब लाने के लिए पुस्तकों का निर्माण करना और उसका वितरण भी करना। तो ये है इस्कॉन के 7 उद्देश्य। तो मैं अभी आगे बढ़ता हूं क्योंकि हमारा 1 घंटा तो हो ही गया है। ये प्रश्न है, प्रभुपाद जी के इस्कॉन बनाने के पीछे पहला प्रमुख उद्देश्य क्या था? वो तो हमको पता चला, सुव्यवस्थित प्रचार। ये लेखन आध्यात्मिक ज्ञान का सुव्यवस्थित प्रचार करना और आध्यात्मिक जीवन की साधन विधियों में सुशिक्षित करना। कि आध्यात्म में करना क्या है? आध्यात्म में जप करना होता है, भगवान को भोग लगा के खाना होता है, भगवान के लिए समय निकालना होता है, रोज करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हम हर एकादशी को भगवान के दर्शन करने के लिए जाते और साबूदाना ही खाते, हो गया हमारा भक्ति, है ना। ये नहीं होता है। तो एग्जैक्टली साधना क्या है, उसमें सुव्यवस्थित प्रचार करना ये है। साबूदाना खाना है और टीवी देखना है ये नहीं है। भगवान का नाम जप करना है। साबूदाना इसलिए खा रहे कि भाई नींद कम है, अन्न खाते तो नींद ज्यादा आता है, साबूदाना खाने से नींद कम आता है, ऐसा है। तो ये सुव्यवस्थित प्रचार करना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा प्रश्न क्या है? इस्कॉन के उद्देश्य बताइए एक एक करके। वो तो हो गया, आपको पता है, अभी बताया, आपके पास भी है। समझ में आपको क्या लगता है कि इस्कॉन का पहला उद्देश्य एक सीमित निश्चित सीमा तक किस तरह प्राप्त हो रहा है? मतलब पहला उद्देश्य प्राप्त हो गया है क्या? कि लोग कृष्ण भावना बन रहे कि इस सोसाइटी से, या नाम के वास्ते सोसाइटी है और लोग अपना ही कुछ कर रहे हैं, नॉलेज वाले नॉलेज ही खा रहे हैं, है ना, गलत काम करने वाले गलत काम ही कर रहे हैं। बस थोड़ा बहुत लोगों का थोड़ा चेंज हो गया है, लोग तिलक लगाते हैं, है ना, धोती कुर्ता पहनते हैं, टकली वकली करते हैं, गलत काम ही कर रहे पहले जैसा। उद्देश्य स्थापित हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है, 100% नहीं हो रहा है ना, क्योंकि अपना प्रचार उतना नहीं है ना, लेकिन हो रहा है। तो प्रश्न क्या है समझ में? पहला, आपको क्या लगता है कि इस्कॉन का पहला उद्देश्य किस निश्चित सीमा तक किस तरह प्राप्त हो रहा है? तो प्राप्त तो हो रहा है, लेकिन हम जितने लोगों के पास पहुंचना चाहिए उतना लोगों तक अभी तक पहुंचे नहीं है। और सभी लोग ये माया में ज्यादा होने की वजह से उसको सीरियसली नहीं ले रहे ज्यादा, है ना। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, हाँ हाँ बोलते, अच्छा अच्छा बोलते। कुछ लोग जप के लिए भी तैयार हो जाते हैं, 1 माला जप करते, फिर बाद में वो छोड़ देते हैं। ऐसा भी हो रहा है, मतलब अभी तक पूरा नहीं हुआ है ना। लेकिन ये भी इतने जल्दी नहीं होता है क्योंकि सुकृति कम है ना लोगों की। लेकिन बहुत लोगों के जीवन में फर्क हो रहा है कि लोग अच्छे भक्त बन रहे हैं, है ना। तो पहला उद्देश्य साध्य हो रहा है। आपके अनुसार इस्कॉन के गठन के लिए शिल प्रभुपाद का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लोगों में कृष्ण भावना बनाना। जब इस संस्था का स्थापना हो रहा था तो प्रभुपाद जी ने इस संस्था को पहले इंडिया में स्थापन किया था, आपको पता है? कहा किया था? झांसी में। प्रभुपाद जी ने
इस्कॉन को पहले झांसी में स्थापित किया था, तब उसका नाम इस्कॉन नहीं रखा था, उसका नाम लिखा था लीग ऑफ डिवोटीज। क्या लिखा था? लीग ऑफ डिवोटीज, भक्तों का एक संघ है ना। तो उसका स्थापना किया प्रभुपाद जी ने, एक व्यक्ति को शिष्य बना के उसको शिक्षा भी दी थी, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी, भगवान की इच्छा थी और उनके गुरु की भी इच्छा थी कि ये फॉरेन में जाके प्रचार करें। तो भगवान की इच्छा के हिसाब से, उनके गुरु के आदेश के हिसाब से उनको इंडिया में सक्सेस मिला ही नहीं, वो संस्था बंद हो गई। झांसी में जो लीग ऑफ डिवोटीज खुला था, पहला इस्कॉन इंडिया में खोला था उन्होंने, वो बंद हो गया क्योंकि उनके गुरु ने बोला था फॉरेन में जाके प्रचार करो, और भगवान की इच्छा थी कि ये फॉरेन में जाए, क्योंकि इंडिया में प्रचार करेंगे तो फॉरेन वाले लोग सस्ता लेते हैं हमको। फॉरेन में हमारा क्या हमारा क्या लोग फॉरेन फॉरेन वाले लेते? संस्कृति। ऐसा नहीं बोलते अरे ये फ्लाई कंपनी का मोबाइल इंडियन कंपनी का है, इसको ले लो, ऐसा बोलते क्या? नोकिया, कौन सा? नहीं, नोकिया शायद इंडिया का नहीं है, फ्लाई कंपनी इंडिया का है, ये पता है मुझे, है ना, नहीं लेते। लेकिन हमारे इंडियन क्या करते? और एप्पल फॉरेन का है, और ओप्पो जापानीज का है, चाइनीज का है, वो ले लो। हम ऐसा करते, इंडियन नहीं खरीदेंगे हम, क्योंकि इंडियन भी इंडियन को वैल्यू नहीं करते हम। तो इसलिए प्रभुपाद जी के गुरु ने बोला तुम फॉरेन में संस्था स्थापन करो। तो फॉरेन में संस्था स्थापन करेंगे तो लोग उसको सीरियसली लेंगे, और इंग्लिश में प्रचार करो, बंगाली में मत करना, मदर टंग। प्रभुपाद जी की मदर टंग बंगाली थी। तो इसलिए प्रभुपाद जी का पहला उद्देश्य था कृष्ण भावना, लेकिन जब उन्होंने स्थापन किया इंडिया में तो लीग ऑफ डिवोटी नाम दिया, वो बंद हो गई। तो प्रभुपाद जी फिर गए फॉरेन में। फॉरेन में पहली बार सेकंड टाइम उन्होंने स्थापना किया, लेकिन नाम चेंज किया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और जब उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ये नाम रखा, तो उनके साथ कुछ भक्त जुड़ गए थे। तब 100-150 लोग भी नहीं थे, थोड़े ही भक्त थे। तो वो लोग बोले प्रभुपाद हम हमारी सोसाइटी का नाम अगर कृष्ण भावना रखेंगे ना, तो कुछ लोग जो है, जो राम के भक्त है, उनको लगेगा अरे कृष्ण वाले संघ लोग है ये लोग, तो वो लोग भक्त नहीं बनेंगे। हम अपने संस्था का नाम लगते हैं गॉड कॉन्शियसनेस, अच्छा रहेगा ना। तो सब लोगों को लगेगा गॉड कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस। ऐसा सोच के लोग, शिवजी वाले भी हमारे इसमें आ जाएंगे, ब्रिज प्रीचिंग, आकाश प्रभु, है ना। तो ऐसा उन्होंने सोचा कि भाई हम गॉड कॉन्शियसनेस ऐसा रखते, तो गजान महाराज वाले को भी लगेगा भाई गॉड कॉन्शियसनेस है, ये एक कोई भगवान को मानने वाले लोग नहीं है कि भाई क्या। तो फिर आपका कौन सा संस्था है? तो लोग बोलते महानुभाव। महानुभाव वो कृष्ण को मानते हैं, वो बस कृष्ण को ही मानते, बाकी किसी को मानते ही नहीं है। ऐसा लोग बोलेंगे, आप लिखेंगे अगर कृष्ण भावनामृत संघ। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं, जो है वो है, लोगों में गॉड कॉन्शियसनेस, गॉड भी पता होना चाहिए, वो गॉड है कृष्णा, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत संघ। और अभी प्रभुपाद जी ने जो जो बोला था उसके सबसे होता है कि कोई अलग अलग देव देवता के भी होगा, वो कृष्ण इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस में आता है, वो कृष्ण का भक्त बनता है, कृष्ण भावनामृत बन जाता है। तो ये प्रमुख उद्देश्य था, लोगों को कृष्ण भावनामृत बनाना। तीसरा, इस वैध घोषणा पत्र, मतलब ये 7 जो लिखे हैं, ये घोषणा पत्र है उद्देश्य का, कि कौन से पहलू भक्ति वृक्ष के हिस्से हैं। ये जो इतना सब कुछ हमने अभी पढ़ा, इसमें से भक्ति वृक्ष में क्या क्या कवर होता है? इसमें मंदिर बनाना छोड़ के बाकी सब कवर होता है, क्योंकि हम मंदिर बनाने के लिए नहीं जा रहे, लेकिन हम ये 7 उद्देश्यों को भी सिद्ध कर सकते हैं। आप अगर डोनेशन देंगे नए मंदिर के लिए, जितना होता है आपसे उतना, तो 7 उद्देश्य भी ये भक्ति वृक्ष से हो रहा है, क्योंकि भक्ति वृक्ष से जितने लोग भक्त बन रहे हैं वही लोग नए मंदिर के लिए डोनेशन दे रहे हैं। बाहर से तो लोग थोड़ा ही देते हैं। बाहर का आपको लगता है कोई घूमती फिर के आ गया, वो बोलेंगे ठीक है आपका नया मंदिर बन रहा है, ये 51,000 हमारे तरफ से, ऐसा होता है? नहीं, हमारे 16 माले वाले भक्त जो भगवान कृष्ण भावनामृत बन गए हैं, वही लोग ज्यादा देते हैं डोनेशन, ऐसा होता है। तो भक्ति वृक्ष के क्या हिस्से? सभी 7 भी व्यवस्थित प्रचार करना, श्रीमद भगवद गीता भागवतम का हम इसमें पॉइंट्स लेते हैं। हमारे जितने भी भक्ति वृक्ष के टॉपिक्स है, कुछ टॉपिक्स भगवद गीता के हैं, कुछ भागवतम के, बराबर है। तो दूसरा उद्देश्य हो गया परस्पर सम्मिलित करके हम एक दूसरे को एक जगह बुला के प्रवचन करना, उनको साथ में लाने का प्रयत्न करते हैं, भगवान कृष्ण के अंश है वो सिखाते हैं। तीसरा उद्देश्य चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन, हम सब लोग को कीर्तन में सम्मिलित कर रहे हैं, सब लोगों को माला में प्रवृत्त कर रहे हैं। ये प्रवचन सुनने की वजह से लोग अभी जो माला नहीं कर रहे वो माला करने के लिए लगे हैं, जो एक माला कर रहा था वो अभी 16-16 माला कर रहे हैं। हमारे कुछ भक्त है वो
48 माला कर रहे हैं, नाम नहीं बताएंगे क्योंकि नाम बताने से उनका जप का कम हो जाता है श्रेय और उनका अहंकार बढ़ जाता है, इसलिए नाम नहीं बता रहे। तो कुछ भक्त 48 करते हैं, कुछ 32 करते हैं, है ना। तो ये भी हमारा साध्य हो रहा है। चौथा, संकीर्तन, संपूर्ण जन समाज और सदस्य के लिए एक दिव्य लीला स्थली का निर्माण करना, ये भी हो रहा है क्योंकि भक्ति वृक्ष कार्यक्रम से ही लोग भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए पैसे देते हैं। छठवा, सदस्य को अधिक सरल एवं प्राकृतिक जीवन पद्धति, तो अधिक प्राकृतिक जीवन पद्धति तो नहीं हो रहा है हमारा अभी तक, हम खेतों में जाके रह नहीं रहे हैं, लेकिन सरल होते जा रहा है। कि हमारा पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड जीवन था लेकिन अभी हम भक्त बनने से हमारा जीवन सरल होते जा रहा है। अभी हम ज्यादा पैसों के पीछे नहीं पड़ रहे, अध्यात्म के पीछे पड़ रहे। और बहुत लोगों का पहले कॉम्प्लिकेटेड जीवन था, अभी कॉम्प्लिकेटेड को कैसे समझाए कि वो पैसे के पीछे भागते होंगे और ये करना है वो करना है, लेकिन अभी सरल हो गए, धोती कुर्ता पहनते हैं, है ना। वस्त्र ऐसे नहीं पहनते हैं कि लोगों को अट्रैक्ट करना है। हम स्त्रियां भी एकदम साड़ी पहनती है, लेकिन पहले कैसे पहनते होंगे, है ना, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो सिंपल कपड़े पहनते हैं, हेयर स्टाइल हमारा सिंपल है, हमारा तो बहुत ही सिंपल है, हेयर स्टाइल है ही नहीं हमारा, है ना तो तो समय के साथ कुछ लोगों का हो जाता है, लेकिन हम समय से पहले कर लेते हैं सिंपल हेयर स्टाइल। तो कुछ लोग ऐसे 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 रखते थे, तेरे नाम वाला, है ना, सलमान खान वाला हेयर स्टाइल, उनका अभी एक फॉर्मल हेयर स्टाइल हो गया है ना। खाने पीने में बहुत झंझट करते थे, अभी भगवान को भोग लगा कि सिंपल खाते हैं, तो ये हो गया उनका सिंपल जीवन। तो ये हो रहा है ना। तो ये जो छठवा है ये हो रहा है। और पुस्तक वितरण ये भी हो रहा है ना। आप में से कुछ भक्त भगवदगीता भागवतम लेके अलग अलग लोगों को दे रहे हैं, तो ये भी हो रहा है। सातों उद्देश्य इससे हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में किस तरह से भक्ति वृक्ष प्रचार कार्य इस्कॉन के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, ये सब अभी हमने जो बताया इस तरफ से। तो ये हो गया आज का। अभी हमारा समय समाप्त हो गया है। अभी ये जो आगे का है ये मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बस बता देता हूं क्या है लिखा हुआ, ठीक है, इसको आप बाद में पढ़ लीजिएगा। अभी इधर लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य प्रभु को बोला था कि आप जो गए गुजरे लोग हैं, अधम से अधम, अधम से अधम मतलब गए गुजरे, है ना, हमारी भाषा में सरल भाषा, क्योंकि अधम से अधम हमको समझ में नहीं आता है। अधम से अधम मतलब पतित, पतित मतलब क्या है, गए गुजरे, अभी समझ में आ गया। तो गए गुजरे लोगों को भी भक्ति का प्रचार करो, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य प्रभु को बोला था। इसके अलावा नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को भी बोला था, क्या करो, जारे देखो तारे को कृष्णोपदेश, है ना। जिसको भी आप देखोगे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी को भी बोलना हरे कृष्णा, कृष्ण का उपदेश करना, भगवान कृष्ण ही करके, है ना। तो ये नित्यानंद प्रभु को भी बोला था, भेदभाव मत करना, है ना, सबको प्रचार करने का प्रयत्न करो। लेकिन अगर प्रचार करते करते कोई आपको दिख जाता है, कोई बहुत ही एंटी है, तुम लोग इस्कॉन के, तुम लोग आईएसआई संस्था हो, आतंकवादी संस्था हो, तुम फॉरेन पैसा भेजो, ऐसे लोगों को प्रचार करके कुछ फायदा ही नहीं है, उसमें हमारा टाइम पास हो जाएगा। उससे अच्छा किसी दूसरे अच्छे व्यक्ति को पकड़ो, उसको बताओ, वो भक्त बन जाएगा। इसको आप कितना भी बोलोगे तो वो एक माला भी जप नहीं करने वाला, कोई करेगा ऐसा। तो ऐसे नास्तिक लोगों को प्रचार नहीं करना है, ये भी एक उसके पीछे प्रचार के लिए एक प्रिंसिपल होता है। प्रचार करना है सबको, लेकिन प्रचार करते करते अगर हमें समझ में आ जाए कि ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति को कितना भी प्रचार करने से इसको आप प्रूव भी कर लोगे कि भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हो जाएंगे, ऐसे बांसुरी बजाते हुए राधा रानी के साथ, तो भी बोलेंगे तुम भगवान हो ही नहीं, शंकरी भगवान है, मैं ही भगवान हूं बोलेंगे, है ना। तो ऐसे लोगों को टाइम पास करना नहीं है, उनको प्रचार करने का करने, है ना। लेकिन करना क्या है, ये सब प्रचार मतलब क्या है, तो लोगों को नाम जप में प्रवृत्त करना, क्योंकि नाम जप से उनका उद्धार हो सकता है। तो ये देखिए इधर लिखा है, देखिए ये जो लाइन है ना, ये लाइन यहां पे दिख रहा है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको, ठीक है। हर एक ऐसा लिखा है, यहां से देखिए, हर एक को समाज में अवैध संबंध मतलब स्त्री पुरुष संबंध, मांसाहार, जुआ और नशा करने से उत्पन्न हुई कलयुग की दुर्दशा का अनुभव हो रहा है। मतलब क्या है, लोग भी मान रहे हैं कि ये गलत है, लोग नहीं मान रहे पाप है करके, लेकिन लोगों को समझ में आ रहा है तंबाकू कॉजेस कैंसर, वो तंबाकू के ऊपर लिखा हुआ रहता है। इसलिए बेटा, बाप भी नहीं चाहता कि अपना बेटा मेरे जैसा तंबाकू खाए, लेकिन लोग खाती है ना। कोई बाप चाहता है मेरा बेटा भी मेरे जैसे ही बेवड़ा बने, गली का टॉप मोस्ट, है ना, दुनिया के टॉप मोस्ट में से एक आना चाहिए मेरा बेटा। किसमें प्रभु जी, दारू पीने में प्रभु जी, है ना। तो गलत करना गलत है, ये लोगों को भी समझ में आता है,
ऐसा प्रभुपाद जी इधर लिख रहे हैं। लेकिन इसमें और भी क्या बोला है, अवैध संबंध, जुआ, मांसाहार। नशा करना तो लोग मानते ही है, लेकिन मांसाहार और अवैध संबंध को लोग मानते नहीं है, तो वो भी लोग अभी मानने लग गए हैं। अब समय आ गया है कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भक्त संघ के सदस्य विश्व भर में कृष्ण भक्ति का वितरण करें और इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करें। चैतन्य महाप्रभु ने आदेश क्या दिया था, क्या दिया था आदेश, जारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, सबको कृष्ण बनाओ। और किसको बोला था, भारतवासियों को, मतलब पूरे विश्व के लोगों को, स्पेशली भारत के लोगों को बोला था कि भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म जार, जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। खुद का जन्म सार्थक करो, खुद भक्त बन जाओ, और दूसरों का भी जन्म सार्थक करो, उनको भी भक्त बनाओ। किसको बोला है, भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म, जिनका भारत भूमि में मनुष्य जन्म हुआ है उनको प्रचार करना चाहिए। कुत्ता बोलेगा हम मनुष्य नहीं है, चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है, तुमने प्रचार नहीं किया तो भी चलेगा, मनुष्यों के लिए बोला है मैंने। तो चैतन्य महाप्रभु खुश हो जाएंगे अगर हम प्रचार करेंगे। तो महाप्रभु ने हर एक को गुरु बनने का आदेश दिया है, हर एक को बोला है कि तुम भी प्रचार करो, तुम भी गुरु बनो, किसी को थोड़ा प्रवचन किया करो कि भगवान कौन है, हरि नाम जप कौन सा करना चाहिए, ये सब प्रचार करना करो, है ना। अगर कोई हस्बैंड है तो अपने पत्नी और बेटे को बोलना चाहिए, कोई पत्नी है तो अपने हस्बैंड और बेटे को बोलना चाहिए, कोई बेटा है तो माँ बाप को बोलना चाहिए, कोई माँ बाप है तो अपने बेटे को बोलना चाहिए, पड़ोसी को बोलना चाहिए, सबको बोलना है ना। तो प्रत्येक नगर और गांव में चैतन्य महाप्रभु का संदेश फैलाना है। ये संदेश फैलाने के बाद लोग क्या करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, ठीक है। और आगे है प्रचार ही सार है। तो प्रचार ही सार में क्या है, भक्त प्रचारक उच्चतम कल्याण के कार्य में लगे हैं। मतलब अगर किसी को भला करना है, तो ठंडी लग रही है उसको, तो कंबल दे दो, कानपट्टी दे दो, उससे उसका थोड़ी देर के लिए भला हो जाएगा। समर में कंबल और कानपट्टी काम में आएगा, काम में आएगा, कुछ नहीं काम में आएगा, है ना, वो तो उतार के रख देंगे किसी को। लेकिन हरिनाम जब वो तीनों सीजन 6 ऋतुओं में भी काम में आएगा, है ना, और वो लोगों को वैकुंठ लोक भगवान के धाम में वापस भेजने के लिए काम में आएगा। इसलिए सबसे बड़ा कल्याण कार्य क्या है, लोगों को हरिनाम में लगाना, लोगों को भगवान का नाम जब जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरिनाम में लगाना, ये सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। ये नहीं है कि भाई गरीब को पैसे बांटो, और गरीब पैसे बांटने के बाद भी जन्म मृत्यु का चक्कर बंद नहीं होने वाला है। उससे अच्छा उसको प्रसाद खिलाओ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारे पैसों से वो गलत काम करेगा ही। क्योंकि गरीब भी इतना गरीब नहीं कि खाने पीने का टेंशन नहीं है ना। गरीब भी लोग अभी खाने पीने को सब भगवान अरेंजमेंट कर दे, कोई कितना भी गरीब हो। अरे कुत्ता बिल्ली का भी खाने का हो रहा है, गरीब लोग तो मनुष्य है ना, और उनके पास तो ताकत भी है। कितने सारे लंगड़े लूले लोग हैं, वो भी कुछ ना कुछ काम करके पैसे कमा लेते हैं। तो गरीब लोगों का तो हट्टा कट्टा शरीर है, वो क्यों भीख मांग रहे हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है कि काम करके जितना पैसा मिलता है उससे ज्यादा पैसा मिलता है भीख मांग के, इसलिए भी कुछ काम कर रहे हैं। इसलिए भी कुछ लोग भीख 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 मांगने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऑथराइज भिखारी भी होंगे, सच में भिखारी है, लेकिन वो कुछ जगह अगर काम करने के लिए चले गए, झाड़ू पोछा तो करके काम पैसा मिलता ही है ना, मिलता है कि नहीं मिलता है। अरे छोटा बच्चा रहता है, बालक, वो भी चाय की दुकान में काम करके पैसे कमाता है। जो गरीब रहता है वो भी आलू बेच के पैसे कमाता है ना। तो गरीब लोग को भी ऑप्शन है, लेकिन उनको आसानी से जीवन जीना है, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। और ऐसे लोगों को जब पैसा आता है तो वो उसका दुरुपयोग भी करते हैं। वो दारू पियेंगे, बीड़ी पियेंगे, है ना, तंबाकू खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे, मोबाइल वोबाइल सबके पास रहता है, गलत गलत वीडियो देखते हैं लोग, है ना। तो इसलिए उनको हम पैसे भी देंगे तो उनका भला नहीं होगा। बेस्ट है कोई भी मांगने आता तो उसको ये नहीं बोलना है अरे तुम्हारा पता है तुम क्या भिखारी होगा, तुमको तो तुम्हारा इनकम तो एक झाड़ू मारने से भी ज्यादा, ये नहीं है। हमारे पास प्रसाद रखना है जिधर भी जाएंगे ट्रैवलिंग करते वक्त, और भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद है। जो भी कोई बोलता है कि पैसा दे दो, निकालने का, उनके हाथ में रख देने का, पैसा नहीं प्रसाद। प्रसाद देने से उनका पाप धुल जाएगा। उनका जो बुद्धि है, जो भौतिक मल की वजह से कंटेमिनेट हो गया है, वो कुछ जन्म और लेंगे, 84 लाख योनि भी घूम के आ सकते हैं उनके कर्मों के हिसाब से, लेकिन वो एक जन्म में मनुष्य जन्म लेंगे तब वो भगवान के भक्त बन जाएंगे। क्योंकि किसी एक जन्म में किसी एक भक्त के हाथ से जो माला करता था उसने एक प्रसाद खिलाया था, है ना, तो वो लोगों का
भला हो जाएगा। तो ये है अल्टीमेट बेनिफिट। वो भक्ति में आएगा, भगवान के धाम चला जाएगा, उसका जन्म मृत्यु का चक्कर बंद हो जाएगा। तो भला कैसे करना है? भक्ति युक्त कार्य करके ही भला होता है। ऐसा कुछ कीजिए कि वो व्यक्ति भक्ति में प्रवृत्त हो जाए, तो उस व्यक्ति का भला होगा। और हम प्रचार कर रहे हैं उस व्यक्ति का भगवत भक्ति में, तो हमारा तो भला होगा ही होगा। भगवान गारंटी लेते हैं जो प्रचारक है उसका, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये समाप्त हो गया। अभी भाग 53 अगले बार लेंगे हम। तो आपका किसी का कुछ प्रश्न है इसमें? ठीक है, तो आपका प्रश्न नहीं तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम भी कृष्णा प्रभु जी, हाँ बोलिए कृष्णा मंत्री, प्रभु जी, वो बोलिए मंत्री। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, उपदेश। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण जी। हाँ मंत्री जी, हरे कृष्ण। तो जी मेरे पास एक थोड़ा सा चीज पॉइंट पूछना था। वो जो आपने 6 पॉइंट बताया ना, जहाँ सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग यस, वाला ना, हाँ हाँ, जो वर्णाश्रम। 6 पॉइंट है, सदस्यों के अधिक सरल एवं प्राकृतिक जीवन की पद्धति में कोशिश करने के उद्देश्य से उन्हें निकट लाकर सम्मिलित करना है ना। तो आपने कहा कि हम मतलब जैसे हमें विलेजेस में कोशिश करनी चाहिए जाने रहने की, क्योंकि वहाँ पे माया का इफेक्ट कम होता है ना, हाँ है ना, इन्फ्लुएंस कम होता है। लेकिन ये मेरे को बताइए, ये आप वर्णाश्रम सोसाइटी से इसका क्या लिंक है? ओके, वर्णाश्रम क्या है बताए कि प्रभुपाद जी चाहते थे हाँ, प्रभुपाद जी चाहते हैं कि अभी हम शहरों में रह रहे हैं, लेकिन हम भक्ति में उतना प्रगति नहीं कर रहे जितना हम प्रयत्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि माया का प्रभाव बहुत है, और हम जो खा रहे हैं वो भी शुद्ध नहीं है, शरीर पे भी असर कर रहा है, शरीर में बीमारी आ रही है, उसकी वजह से भी हो रहा है। और शरीर में शहर शहर ये रजोगुनी तमोगुनी है, गांव जंगल ये सब तो गुण में आते हैं ऐसा। तो इधर का वातावरण ज्यादा पापी लोग भी है, इसकी वजह से भी एक्टिव हो रहा है। तो प्रभुपाद जी के शिष्य भी बोलते हैं कि प्रभुपाद जी का जीवन का उद्देश्य ये था इस्कॉन सोसाइटी स्थापन करना, और एक उद्देश्य ये भी था कि वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करना। लेकिन हम वर्णाश्रम धर्म को उतना आगे नहीं लेके गए हैं अभी तक। लेकिन अगर उसमें अगर हम प्रगति करते हैं तो लोग बहुत जल्दी जल्दी फास्ट प्रगति करके भगवत धाम जा सकते हैं। क्योंकि वर्णाश्रम क्या है कि लोग गांव सिटी से दूर जाके ऐसे एक रिमोट प्लेस में रहते हैं कि जिधर ज्यादा माया नहीं है। हो सकता है टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन भौतिक लोगों का संग ज्यादा नहीं है उधर। और ये लोग कंपनी में जा जाके 12-12 घंटे काम करना, 8-8 10-10 घंटा काम करना, उन लोगों के संपर्क करना जो लोग भक्त ही नहीं है। तो हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन ऐसे लोगों का संग हो रहा है जो भक्त नहीं है, उससे भी हमारा चेतना भी फर्क पड़ता है। हम किसी शादी में जाते हैं, उसमें उधर का खाना ही पड़ता है, हमें खाना पड़ता है ना, तो चेतना भी इफेक्ट हो रहा है। लेकिन हम अगर हमारा एक ऐसा सोसाइटी बनाते हैं गांव के बाहर कि सेल्फ सस्टेनिंग सोसाइटी ऐसा बोलते हैं उसको, फार्म कम्युनिटी, कि लोग फार्म सोसाइटी का, फार्म मतलब खेती, खेती करेंगे। नो डाउट हमें अभी बैल जैसा नहीं चलाना है, ठीक है, हम भी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे कि हमारा उतना शक्ति नहीं ना बैल 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 क्या बोलते हल चलाना, ये करना, ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज कर लेंगे। लेकिन हम हमारा एक प्रोडक्शन करेंगे, कुछ गो प्रोडक्शन, घी, ये वो, घी गाय से बहुत सारा ये होता है, व्यापार होता है कि गाय से गो प्रोडक्ट्स तैयार होता है ना, साबुन, कॉस्मेटिक्स, ये वो, उसको शहर में बेचेंगे, उससे पैसा आ जाएगा। तो हमें लोगों के पास जाके जॉब करने की जरूरत नहीं है। हम काउ प्रोडक्शन करेंगे, काउ काउ को प्रोडक्शन करेंगे तो काउ से बहुत सारा आता है, उससे भी बिजनेस बनता है, मिल्क प्रोडक्शन, घी प्रोडक्शन, है ना, दही दूध बेचना, वो हमारे भगवान की सेवा में लगेगा, हमारे भी खाने पीने में आएगा, और हम लोगों को भी बेचेंगे। हम जो खेती करेंगे उससे धान्य आएंगे, तो प्योर धान्य हम भी खाएंगे, ऑर्गेनिक बिना केमिकल का, उसको भी बेचेंगे, उससे पैसा आएगा। कुछ लोग अलग अलग स्किल डेवलप कर सकते हैं, है ना, जो हमारा संस्कृति के हिसाब से है, तो उसको वो डेवलप करके उससे भी वो व्यापार करके उनको आ जाएंगे। उनको कंपनी में जाके किसी व्यक्ति के हाथ के अंडर में इतना काम करने की जरूरत नहीं, और भौतिकवादी लोगों का संग करने की जरूरत नहीं 8-8 घंटा, और उनको समय ज्यादा मिलेगा भक्ति करने के लिए। उनको रोज सुबह मिलेगी, ऐसा नहीं कि सुबह हमको तो काम करने जाना पड़ता है, ठीक है, शाम को रखते हैं, शाम को भी काम करने जाना है। आधे लोग को संडे छुट्टी है, आधे लोग को संडे जॉब है, ऐसा नहीं है। तो ये जॉब की वजह से क्या होता है, लोगों को एक ही दिन मिल रहा है संडे,
है ना, उनको बोलेंगे कि भाई संडे बहुत बिजी रहता है, हम गुरुवार को क्लास ले सकते हैं क्या? बोलते नहीं, जॉब है, ये है, वो है, हमको शादी में जाना है, हमको इसके बर्थडे में जाना है, ये करना है, वो करना है। तो लेकिन उसमें सबसे बड़ा एक तो फोकस है जो हमको बिजी रख रहा है, वो है जॉब, दूसरों के अंडर में जॉब करना, बराबर है। तो उसकी वजह से लोगों को समय नहीं मिल रहा है कि लोग कम्युनिटी, जो भक्तों का कम्युनिटी हो, एकत्रित आके प्रवचन कीर्तन सुने, भागवतम, भगवत गीता जैसे शास्त्र पढ़े, उसमें और डीप जाए, और ज्यादा माला करे, भगवान का और ज्यादा सेवा करे। भगवान का सेवा करने के लिए लोगों को समय नहीं है, जो फुल टाइम बन रहे हैं उनको ज्यादा सेवा है। तो जब फार्म कम्युनिटी बनेगा, सेल्फ सस्टेनिंग सोसाइटी, किसी के ऊपर आधारित नहीं है, ये सोसाइटी खुद का एनर्जी जनरेशन भी कर लेगा, खुद का उनका मेडिसिन रहेगा, कुछ लोग वैद्य बनेंगे, है ना, अपने अपना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के हिसाब से कुछ लोग ब्राह्मण बनेंगे, है ना, जो पूजा वूजा करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, और शास्त्र तो सबको पढ़ना ही है। कुछ लोग वैद्य बनेंगे, कुछ कारपेंट्री का काम करेंगे, कुछ खेती का काम करेंगे, कुछ काउ प्रोडक्शन करेंगे, कुछ काउ का अगरबत्ती बनाएंगे, कुछ ये बनाएंगे, समझ में आ रहा है, अपना अपना स्किल, कुछ उसको बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे, कुछ उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट करेंगे, कुछ उसको बेच के आएंगे। इससे क्या होगा, एक सेल्फ सस्टेनिंग सोसाइटी है। उसी में से कुछ लोग क्या करेंगे, अपना एक फिल्ट्रेशन प्लांट रखेंगे, है ना, जैसे इको विलेज में होता है। आप वाड़ा में जाएंगे तो उन्होंने अपना 40% इलेक्ट्रिसिटी खुद तैयार करते हैं। 100 एकड़ का प्लांट है उनका, मतलब 100 एकड़ जगह है, जमीन है, उसमें उन्होंने बहुत सारा बिल्डिंग्स बांधे हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है, योगशाला है, यज्ञशाला है, आयुर्वेदिक हीलिंग ट्रीटमेंट है, साउंड हीलिंग ट्रीटमेंट है, ऑर्गेनिक फार्म कम्युनिटी है, लोगों के लिए रिट्रीट सेंटर्स है, मंदिर है, कीर्तन हॉल है, सेमिनार हॉल है, लोगों को रिक्रिएशन मतलब एंजॉयमेंट के लिए उधर उन्होंने एक मिनी वृंदावन बनाया है ना, तो उधर लोग घूमने आते हैं, लोगों के लिए रेस्टोरेंट्स है, हॉस्पिटल है, सब बना है। और उन्होंने खुद का जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है उसका 40% इलेक्ट्रिसिटी खुद तैयार करते हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ सस्टेनिंग सोसाइटी। और उन लोगों के पास बहुत समय है, जैसे गांव के लोगों के पास बहुत समय रहता है, फिर वो लोग भक्ति कर सकते हैं। बट प्रभु जी, जैसे अभी अर्बन अर्बन सिटीज में तो ये तो पॉसिबल नहीं है, लोग एजुकेटेड है तो लोग जॉब करते ही है। Yes. तो अगर जॉब भी कर रहे हैं तो अगर मतलब एक उनको अपॉर्चुनिटी भी है मोर की, दे आर एजुकेटेड, इफ दे कैन फॉर प्रीचिंग के लिए उनको अपॉर्चुनिटी है प्रीचिंग के लिए। और दूसरा, हाँ, अगर जॉब कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, इफ दे यूज इट कृष्णा कॉन्शियसनेस, यस, तो मतलब क्या उसका मतलब प्रैक्टिकली 50-50%, not 100% will go to villages, then who will preach in cities? Some should go, because everybody is not ready to do simple living, high thinking. They need society. Some people need society to be in the society. They need cities to live. तो उनको तो 100% नहीं है। उद्देश्य का अर्थ क्या होता है, ये भी तैयार करना था ऊंचे लेवल पे, ताकि उन जिन लोगों की इच्छा उनको रहने के लिए व्यवस्था तो हो जाए। अभी हमारे पास व्यवस्था नहीं, नागपुर में कुछ लोग हैं, उनको अगर रहना भी है तो हमारे पास व्यवस्था है क्या? नहीं है ऐसा। जैसे मुझे लगता है कि सिटी में ही लोग ज्यादा ज्यादा बिगड़े हुए यस, उनको हाँ, नहीं नहीं, लेकिन वो प्रीचिंग करने वाले फार्म सोसाइटी से आएंगे प्रीचिंग करने के लिए। शहर में भी एक सेंटर रहेगा जो ब्रह्मचारी लोग चलाएंगे। तो प्रभुपाद जी ऐसा बोलते थे, ब्रह्मचारी शुड लिव इन सिटीज एंड गृहस्थ शुड गो इनटू द विलेजेस। तो साधु लोग आएंगे, शहर में रहेंगे, प्रचार करेंगे, सब कुछ करेंगे, उनका खाना पीना सब वो फार्म सोसाइटी से आएगा, दूध ये वो धान्य सब, ताकि उनको शहर का बाहर के लोगों से खरीदने की जरूरत ना पड़े। और वो फंड कलेक्शन भी करेंगे, नए नए मंदिर बनाएंगे शहर के लोगों के लिए, बड़े बड़े करोड़ों के मंदिर, ताकि शहर की जो लोक संख्या आकर्षित हो जाए। और ये जो लोक संख्या आकर्षित हुई है मंदिर के लिए, इनमें से जो अच्छे भक्त बनेंगे, अच्छे जिनको अभी भक्ति में और प्रगति करना है, दे विल टर्न टुवर्ड्स विलेजेस कि अभी हमें ये करना है। बट फिर इसका सारा बैकअप होना चाहिए ना गुरुकुल के साथ। यस यस, दैट इज आल्सो वन ऑफ द पॉइंट ऑफ विलेज सिस्टम। तो उनको गुरुकुल भी है उसमें, बराबर आपने वो भी बोला है। तो ये सब एकत्रित होता है, उसको बोलते हैं सेल्फ सस्टेनिंग सोसाइटी। तो वो भी एक उद्देश्य था प्रभुपाद जी का, वो कुछ हद तक हमने किया है, लेकिन 100% नहीं हुआ है, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता इतना सब कुछ, है ना। दो पीपल लाइक टू बी इन द विलेजेस फॉर सम टाइम ओनली। मतलब इसको हम लोग एक्चुअली मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस को एग्जीक्यूट करना रूरल अर्बन उसमें ज्यादा डिफिकल्ट है। हाँ, फॉलोइंग व्हेन यू बिकम सीरियस, जब हम सीरियस हो जाते हैं
और सिंपल लिविंग को ढालते हैं शहर में रह के, उस व्यक्ति को गांव में भी जाके उनको गोबर के घर में नहीं रहना है, उधर भी ऐसे ही मजबूत घर रहते हैं, लेकिन उधर आपको पिक्चर का गाना सुनाई नहीं देगा, है ना। उधर आपको कम कपड़ों में लड़का लड़की गलत काम करते हुए सुनाई नहीं देंगे। उधर पूरा नेचुरल इन्वायरमेंट रहेगा, खाना पीना भी नेचुरल रहेगा, गाय का दूध मिलेगा A2। ऐसा नहीं कि गाय के दूध A2 नाम पे दूध पे भैंस का दूध मिल रहा है, जो A2 नहीं A3 नहीं कुछ भी नहीं है ना, ऐसा। और लोगों के पास समय भी रहेगा, जिनको इच्छा है वो उधर ट्राई करेंगे 1 महीना, जिनको जम गया उधर रहेंगे, ऐसा। हाँ हाँ, मटेरियल अट्रैक्शन तो कब है ही वहाँ यस, पर। हाँ, इसके हिसाब से। और इसके वजह से वाड़ा में देखा जाता है, फार्म कम्युनिटी है उधर मुंबई में, एक और एक जगह है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कोकण की तरफ है, भक्ति रसम स्वामी महाराज जी रहते हैं उधर। एक झारखंड में वो प्रभु जी रहते हैं, डॉक्टर केशवानंद प्रभु। कौन सा बोला आपने? बेलगांव बेलगांव, बेलगांव। तो भक्ति रसम भक्ति रसम साम्राज्य, तो ऐसे बहुत सारे तैयार कर किए हैं, लेकिन काफी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ठीक है, आपका उत्तर मिल गया आपको? हाँ, एक्चुअली नहीं, वो सिम्बे को मेरा क्या पॉइंट था कि वो नेचर के पास तो आप जाते ही हैं व्हेन यू गो टू स्टे इन विलेजेस, बट वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करने में मतलब एनीबॉडी कैन फॉलो वेदर यू आर सिटिंग इन सिटी और रूरल एरियाज, मतलब मैं ये सोच रही थी। हाँ, तो वो तो वो आपने समझाया कि वो बिकॉज सिटी ऑफ में रह के, इन्फ्लुएंस ऑफ माया फिर वो डिफिकल्ट होगा फॉलो करना। हाँ वो अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे जब ज्यादा माया का हाँ, इन्फ्लुएंस होगा, मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन मिलेगा हमारे को ज्यादा। इधर हम घूमते हैं शहरों में, तो हमारा कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो जाता है कि भाई ऐसा सोफा होना चाहिए था, हाँ है ना। ऐसा, ऐसे भी कपड़े हम पहनते, अरे यार उधर समोसा बहुत अच्छा मिलता है ना, उधर की चाट बहुत अच्छी मिलती है, मैगी खाएंगे, नूडल्स खाएंगे, है ना। तो ये जो इच्छा है, भौतिक इच्छा है, वो बढ़ती जाती है, क्योंकि शहरों में भौतिक इच्छा को कंप्लीट करने वाले लोग दिखते हैं, और उनका संग भी मिल रहा है, संग का भी इफेक्ट होता है शहर में, ऐसा। तो जो सीरियस हो गया, शहर में शहर मंदिर रहेगा, लोगों को प्रचार करेंगे, उनमें से जो सीरियस हो गया वो तैयार है फार्म सोसाइटी में जाने के लिए, फार्म में जाएगा, ऐसा। ठीक है फिर, ठीक है, तो धन्यवाद। अभी आज काफी लंबा हो गया, है ना, इस्कॉन के उद्देश्य के लिए। तो ठीक है माता जी, कुछ प्रश्न है, आपने हैंड रेस किया है किरण माता जी? ओके, बाय मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते फिर। हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था। हाँ 1 मिनट, बाकी अगर किसी भक्त को लीव करना है तो आप लीव कर सकते हैं। हाँ बोलिए प्रभु जी। मैं था तो पहला क्या था ये मैं ओके, पहला उद्देश्य था सुव्यवस्थित रूप से प्रचार करना, ऐसा। क्योंकि सुव्यवस्थित रूप से प्रचार नहीं होता है तो वो संस्था आगे जाके बंद होता है, या लोग भक्त नहीं बनते। संस्था चलता है, संस्था को भगवान के नाम से पैसा आता है, लेकिन लोग भक्त नहीं बनते, जितना चाहिए उस मात्रा में नहीं बनते, ढीले ढाले भक्त बनेंगे कि भाई हम हैं, हम भी भक्त है, ऐसा वाले भक्त बनेंगे, लेकिन पालन नहीं करते, ऐसा भी बन जाएंगे। तो सुव्यवस्थित प्रचार मतलब उनको अच्छा भक्त बनाने के लिए सिलेबस के साथ, ये जैसे हमारा सिलेबस है सप्ताह क्रमांक 52, ऐसा। तो व्यवस्था के साथ, प्लानिंग के साथ, सिलेबस के साथ, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुक जाते फिर। धन्यवाद, आपने काफी समय दिया। जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे बोल, हरे कृष्णा, धन्यवाद, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।